आज बर्ज़र्क का रिव्यू ज़रूर देखें जी। क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि हमारे साथ गेम क्या हुई है। हाँ, गैसलाइट करता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, अब आपने उसको हीरो बना दिया है चूंकि उसके अंदर कोई ट्रॉमा आ गया है, चूंकि उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो ड्रामे का हीरो बन गया। वो तो वही सुल्तान है। इधर कुछ ना ज्यादा ही कोई हाँ। अल्लाह की लानत है, मतलब पता डीएचए नहीं वालों पे। पूरे लाहौर में बारिश होती है, डीएच6 में नहीं होती, 6-7 में। कि देखो तो फुल मजा आता है। हाँ। वाओ। लेकिन अगली एपिसोड का क्यूरियोसिटी से वो उस तरह से इंतजार नहीं होता कि हमें उन लोगों को समझाने के लिए उस लेवल तक जाना होगा। यस यस। इनको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता है और इनको कैसे ठीक करना है ये भी पता है। हाँ। आप ये देखो कि इनकी क्या लेवल है जंजीबील आपा का। ये जंबील में से निकाली जा रही है, ड्रामे निकाली जा रही हैं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम मुज़ाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी लाउंज है, टीवी खुला हुआ है। ओ शिट, मैंने अब देखा, ये किसी ने बंद क्यों नहीं किया? ये ये क्या था? एक्चुअली वो मैं गाना सुन रहा था। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो और बिफोर स्टार्टिंग इंट्रो, एक चीज बल्कि मैं कहूँगा कि टीजर में भी ऐड कर दें जी कि आज बर्ज़र्क का रिव्यू ज़रूर देखें जी। क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि हमारे साथ गेम क्या हुई है। हाँ ठीक है। ये ओवरऑल पाकिस्तान के साथ आज गेम क्या हुई है उसको हमने डिस्कस करना है। ये ऐसे ही है कि येड़ा दिखा के पेड़ा हुआ है और जो आप लोग खपरे हैं, जो लोग दो अवाम में लड़ रही हैं, एक्चुअली इट वाज इंटेंशनल। हाँ। जो अब कंक्लूजन पे जो हुआ है, हाँ, चाहिए ये था बेसिकली सो दैट कि अवाम वहां तक पहुंचे ही नहीं। हाँ ठीक है। सो ये एक आज आपने बस में एक क्योंकि अगर आप हमसे प्यार करते हैं जो करते हैं वो तो करते ही हैं। छोटी मोटी ओपिनियन अगर आपको मैटर करती है तो आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज हमारा बर्ज़र्क का रिव्यू जरूर देखिए कि एक्चुअली आज हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है। क्योंकि मैं कल रात से शॉक में हूँ और आप इस चीज़ बिल्कुल ऐसे जब से एपिसोड देखी मुझे फौरन ही कॉल आई। मैंने कहा है मैंने क्यों नहीं, कुछ चीज़ें मैंने नोट की थी लेकिन मैंने आपको पता है नॉर्मली मैं ऐसे कर देता हूँ कि हाँ ठीक है हो गया सो हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यस ये बात में तो दम है, तो वो करेंगे बात करेंगे। इसके अलावा हाउस योर वीक? मेरा वीक शुक्र है अल्लाह का ठीक जा रहा है। बड़ी प्यारी आपने शर्ट पहनी है जो दिख जानी चाहिए। ये आपको पता है जब इंटरनेट नहीं आता उसके ऊपर तो गूगल क्रोम के ऊपर ये भी एक हमारा इनसाइड जोक है। ये इनसाइड जोक है, आप प्लीज मुझे ये ना बताने पड़ जाए कि मुंह नहीं क्रोम है, गूगल क्रोम के ऊपर ना ये आ जाता है। नेट नहीं, फिर वो गेम खेलते रहते हैं। तो ये वो है जी, तो ये वो है। और हफ्ता मेरा शुक्र है अल्लाह का ठीक जा रहा है, बस ऐसे ही जा रहा है बस। हाँ आप बताएं, आपके जो है वो जारियो सारी हैं सेशंस में बड़ा खुश हूँ। कौन से? ये स्विमिंग के। हाँ मैं सोचूं मैं इस दफा आपको एक वीडियो दे दूं। मैंने अब वो पूरी लेंथ लगाना शुरू कर दी। क्या बात है, अच्छी बात है। जरूर करना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद मैंने एक चीज सीखी जी कि आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, रुकना नहीं चाहिए। हाँ रुक गया तो एज इज जस्ट अ नंबर। स्विमिंग एक वाहिद चीज थी जो मुझे हमेशा लगता था कि ये जो है ये छोटी एज में शुरू करें तो फायदा है फायदा। हाँ बहुत फायदा है, बच्चे ज्यादा अच्छी करते हैं। बट जो आप इसको देख के डीमोटिवेटेड ना हो जाएं या बिला वजह की रीजन ना दें कि आप किसी भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। एंड सेकेंडली एक और चीज मुझे ऐड करनी थी कि अनलेस के आप जिम्नास्टिक करना चाहें तो फिर वो थोड़ा सा फिर जोड़ो हड्डियों का मसला हो जाएगा। उसको ना ट्राई करें। नहीं ट्राई करें आप। लेकिन यस यहाँ तक आप कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी मून, आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होती है कि जो है ना ये आपने किया है। बिल्कुल ऐसे समथिंग जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छी बात है, ये भी आपने कर लिया जी। और मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। बल्कि मैं तो कब से कह रहा हूँ आपको भी ट्राई करना चाहिए। आई थिंक ये बिला वजह का डर होता है। कोई भी कर रहा है तो आप भी कर लोगे। यस इट एग्जिस्ट्स
हाँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि कि आप एक में भी तो prevail phobia करता है था ना। मेरे हाँ, उफ, हाँ। और कोई इसके बारे में बात करता था तो मुझे आग लग जाती थी। ये आप ऐड करें। हाँ, आप लोगों को तो आग नहीं लगती, हाँ, मुझे आग लग जाती थी कि भाई मुझे सिखाया ही नहीं गया उस तरीके से जितना मुझे सीखना है, या पता नहीं, मैं बड़ी ऐसे आग लगी हुई है, आपको पता है ये बात। हाँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब तो चीज़ें जो है वो नॉर्मल ही हैं। अब सीख गए हैं ना, इसलिए उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा यार। अजीबो-गरीब मौसम की फिर हम बात करेंगे, अजीबो-गरीब ही हुआ अब हुआ है। आप पता नहीं मेरे इधर कुछ ना ज्यादा ही कोई हाँ। अल्लाह की लानत है, मतलब पता डीएचए नहीं वालों पे, पता नहीं क्यों। मतलब पूरे लाहौर में बारिश होती है, डीएच6 में नहीं होती, 6-7 में। हाँ, ऐसे ही है। हालांकि जहाँ से आपको मैं आया पता है डीएच6-7-8 में हो जाएगी, हूँ, 6-7 से उस पार बेदिया बरकी में भी हो जाएगी। हाँ, 9 में भी हो जाएगी। हाँ, 9 का मुझे आइडिया नहीं है, 9 का मुझे कोई रिपोर्ट देने वाला 9 नहीं भी है। उसी साइड पे ही है, बेदिया बरकी इन दो ब्लॉक इन नहीं होती, आई डोंट नो व्हाट्स लाइक, अल्लाह मियां ने कोई कहा है कि ये कोई नए बने हैं ना ये फेज, यहाँ बारिश का पता नहीं होगा। बादलों को नहीं पता होगा यहाँ पे भी आना है, उन्होंने पता दसेगा कोई कि इतने जाना है तो चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ है। मे बी आपकी तरफ आई है बारिश आज? हाँ, आज का तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज तो मैं जो है वो डायरेक्टली आ गया हूँ आपकी तरफ। जाऊंगा तो पता लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जब मैं निकला था तो मौसम बना हुआ था। आज मौसम की मुनासबत से, चूंकि बारिश अभी नहीं हुई लेकिन हो सकती है, मैंने कड़ी चावल ऑलरेडी जो है ना वो रखवा लिए गए हैं जी। अच्छा, ये सारी दुनिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ, ये मुझे ये बड़ी प्यारी बात है जो मून स्टार करने ठीक लगे है, हैं। कड़ी चावल खाते हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा, आई एम द पर्सन हु लव्स कड़ी विद पराठा या रोटी। आई डोंट ईट कड़ी विद चावल। और मून I वेट don't like करते कड़ी हैं चावल। कि हाँ। मून जिस टाइम कड़ी बने उसके अगले दिन यस, कड़ी बच जाए। यस। उसके साथ जो पराठे का मजा है वो जिंदगी में किसी चीज का नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। इवन और भी काफी सारे सालन है, लेकिन स्पेशली कड़ी। कड़ी पकोड़ा जो है उसके साथ तंदूरी रोटी बड़ी मजे की लगती है समटाइम्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बचपन में मैंने पहली दफा खाई तंदूरी रोटी के साथ थी। अच्छा। कड़ी चावल तो इधर आके मैंने सुना, वो तो कड़ी आपने चावल। वो तो आपने अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, आपकी फैमिली में तो नहीं बनाता कोई, आपने स्टोरीज नहीं थी। तो वो तो सारी बात जिसको पता ही नहीं वो तो रोटी के साथ दिखाएगा। पता ही हमें क्यों नहीं पता था, हमने सारी जिंदगी यही की है। मैंने चावलों के साथ अपने घर में कभी भी नहीं खाई। हमारे घर में चावलों के साथ रोटी के साथ ही बनते हैं। वो दूसरे मुझे चावल पसंद पड़े हैं ना, ये मौत तो है मेरी, मतलब बिल्कुल ऐसी है, बहुत ज्यादा। मतलब जब डाइट टूटती है ना अरसलान की, जब कर रहा होता है तो चावलों पे टूटती है, और कोई चीज़ नहीं खाने को दिल करता, चावल ही खाने को दिल करता है। हाँ, तो ये है। और अरसलान कड़ी बनते बनते पकोड़े खाने का जो मजा आता है, अल्लाह करे बनना है, हम बीच में से मंगवा के मैं कहता हूँ कि उसका कोई जवाब नहीं अभी है। हमारे 2 शूट हैं, आपको पता है, तमाशा भी है बीच में, आ जाएगा टाइम, आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा सीन चल रहा है। उसके अलावा ठीक है, फिर स्टार्ट करें, हाँ, क्योंकि आजकल हम बहुत ड्रामे भी हैं। हम बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते हैं जस्ट बिकॉज तो बूढ़े हो गए हैं लिटरली। आई नो, बड़ी मैंने कोशिश की कि मैं कोई टाइम मैनेजमेंट बनाऊं, कोई एक मेरा घर वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, इग्नोर। हाँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ हमेशा कि करते एक हैं। इंसान को 5 चीजें बैलेंस रखनी चाहिए, काम, सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स, लव लाइफ। लव लाइफ तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो जाया हो गई। बाकी की 4 चीजें नहीं हो रही बैलेंस, मतलब कभी कोई ना कोई बीच में रह जाता है ऑफिस ज्यादा हो जाए तो फ्रेंड्स रह जाते हैं, फ्रेंड्स ज्यादा हो जाए तो दिस एके बस इज माई सेल्फ, मतलब एके बस मेरी सेल्फ के लिए, ये काम में नहीं आता। तो कभी ये लेकिन इसको पूरा टाइम दे रहे हैं हम, लेकिन उस तरह से नहीं दे रहे। जैसे अब अगर हम वीडियो लगा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर आपको ग्राफिक्स आए और आपको ऐसा कैमरा चाहिए और आपको ऐसे एडिट शॉट्स चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा ना, मतलब हाँ, उसका एक एलिमेंट ये भी है कि हमारा मिनीफुल का सेटअप बना हुआ है, 2-3 महीने हो गए। हाँ, उसके 2 पौधे ले जाने के लिए अभी तक मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, शिफ्ट नहीं हो रहे, ठीक है। सो इट्स लाइक ये भी खराब हो रहा है, फैमिली भी थोड़ी बहुत मिस हो रही है। फैमिली मेरी पिछले पूरे वीक मिस हो रही है, तो यस यू आर राइट। ये अब इस वीक मैंने रियलाइज किया, बट आई विल ट्राई कि अब ये 4 चीजें बैलेंस होंगी इंशाल्लाह, होंगी। चलो चलें फिर, आ जाएं। जरूर। जेंटलमैन, जर्द पत्तों का बन, जानिसार, कभी मैं कभी तुम, शिद्दत, मन जोगी, बरज़क एंड हम दोनों। जी, हम मैन स्टार्ट करना है बरज़क से, ताकि इस गंद को आज ही खत्म किया जाए। मैं इसको अब गंद ही कहूंगा। हाँ, कहीं। ओके, ठीक है, मेरे नजदीक तो गंद है, मेरे जो अपने बताती बिलीव्स हैं। जी, बरज़क।
हाँ जी, मैंने बात स्टार्ट करनी है इस चीज़ से कि ना तो मुझे इस YouTube चैनल से पैसे कमाने का शौक है, ठीक है। ना मुझे किसी की एस लिकिंग का शौक है, हाँ। ना मुझे मना करना होता ना तो 2-3 सालों में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और ना मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में भी यही बोला कि ये मेरा एक कह लीजिए कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ये करता हूँ। दिस इज समथिंग विच आई लव अबाउट। आई लव टू टॉक अबाउट मूवीज, आई लव टू टॉक अबाउट टीवी चीज़ें ये वो, और मैं लोगों को जिस तरह की बातें हमसे सुननी है हम उस तरह की बातें पेश कर रहे हैं। बट अब इस सीरीज के चलते अगर आप कहें कि लाइक मेरा कोई अपना ज़ाती एजेंडा है कि मैं LGBT को प्रमोट करूं, या मैं कोई किसी स्टार्स के साथ हो जाऊं, या अगर मैं एंटी LGBT हो जाऊं तो LGBT वाले कहें कि ये क्या है? मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होना मेरे लिए इस सिचुएशन में इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। पहले अब इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले कोई माफ नहीं करेगा किसी, हाँ, इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप पे कोई चाहता भी नहीं हूँ कि आप पे इस पे रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि इस सारी चीज की रिस्पांसिबिलिटी मैं अपनी साइड से लेना चाह रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जो बात मैं करूंगा उसको आप जरूर, हाँ जरूर आप आपका अपनी जाती रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। एंड एक और बात इधर डिस्क्लेमर, एक और बात ये है कि कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी बकवास करने से पहले, कोई बिला वजह उठ के कहने के ये फलाना सपोर्टर, ये ढिमकाना सपोर्टर, ये नहीं, दिस इज हिपोक्रेट, दिस इज नॉट, पहले ये ना पूरी बकवास सुन लें। ये जो पूरा आपको चंक नजर आ रहा है ना बरसक का वीडियो के अंदर, इसको पूरा सुने फिर कमेंट करना। अच्छा, वो भी सुने और बरसक देख के भी आए? बरसक देख के भी आए, यस। देखे बगैर तो नहीं ना? देखे बगैर नहीं आप कह सकते कि क्या चीज आम के लिए गलत है और क्या चीज नहीं। बिल्कुल ऐसे देखे आए जी, ठीक है। एक ये भी हो गया कम, डिस्क्लेमर पैसों का भी बता दिया, वो भी हो गया। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, हुआ क्या है। ओके, लास्ट एपिसोड आई, 5th एपिसोड तक आई वॉज श्योर कि ये कुछ गलत हुआ है, मतलब लाइक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, वो कुछ गलत हुआ है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में उस इंटरप्रिटेशन को आपने और खोल के दिखाया है, ठीक है। अब हुआ ये कि आप पिछले एपिसोड में आप एक पॉइंट दिखाते हो किताब, ठीक है, और आपको जी है उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट भी आता है, बड़ी अच्छी चीज़ चल रही है, बड़ा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हर चीज़ अच्छी बुरी हो सकती है। अब अच्छी चीज चलिए, उसमें वो कहते हैं कि आपने किताब के लफ्जों को समझा ही नहीं, मतलब हाथ में किताब पकड़ के उससे सीखा कुछ नहीं तो कोई फायदा नहीं है किताब का हाथ में रखने का। हाँ ठीक है, तो ये फायजा गिलानी का डायलॉग था, ठीक है। उधर तक आप सही जा रहे हो कि यस हमारे घरों में कुरान पाक पढ़ा है, बिल्कुल हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है, लेकिन हमें समझ ही नहीं है तो हमने क्या करना है, ठीक है। लेकिन हम उसको अपनी जरूरत के एतबार से भी यूज करके लोगों पे इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ तक भी बात ठीक चल रही है। लेकिन द मोमेंट शी सेड के लंबरदार कोरे कागज की ताकत का क्या, तुमने इनकी ताकत को क्यों नहीं पहचाना, विच मीन्स के आप खुद कुछ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसकी मुझे एक बंदे ने वो दी कि लाइक इज्तिहाद, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया, उस दर से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। और दूसरा ये कि उन्होंने ये बोला कि आप जो वो बात बोल रहे हो कि लाइक लेजिटिमाइजिंग अ बास्टर्ड, उसको आप इस तरह से भी ले लें कि एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम ही डिसाइड करेगा कि ऐसे, इस्लाम कह लो या कोई भी रिलीजन आप कह लो, रिलीजन ही डिसाइड करेगा कि ऐसे लोग जिन्होंने रिलीजन से हटके कुछ किया है उनको क्या सजाएं देनी है, उस पे मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती, जो कि इसमें मॉब लिंचिंग भी की गई। सो बेसिकली हमें भी इंसानियत या एम्पैथी का सबक देता है हमारा रिलीजन, ठीक है। वहां तक भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था, चलो आपकी बात समझ आती है, लेकिन फिर भी आप बार बार कह रहे हो कि नहीं 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 ये। अच्छा, अब जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जब वो पहाड़ पे जा रहे होते हैं और सनम जो है वो बन जाती है सरपेंट। उससे पहले आप ओरोबोरस या जिसको जिस तरह से भी प्रोनाउंस करते हैं, मैंने कभी इस पे बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन जो आप दिखा रहे हो उसको हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें समझ लग जाता है, ठीक है। तो जब मैंने उसको सर्च किया तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि ये आपको एक प्रोसेस के बारे में बताता है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ साइकिल, आप मरते हो फिर जिंदा होते हो, मरते हो, जैसे दरख्त होते हैं, ठीक है, दरख्तों के पत्तों वाली उन्होंने एग्जाम्पल दी, ठीक है, वहां तक ठीक था। लेकिन होता ये है कि जो सनम का करेक्टर है शेरजाद, वो सरपेंट बनने लग जाती है, उसको ये साइंस नजर आ, वो स्केल्स से होने लग जाता है, और उसके बाद फवाद भी उसे कहता है कि लीड अस द वे सरपेंट, ऐसे कुछ कहता है ना कि हमें रास्ता दिखाओ, लाइक, और उसके बाद वो इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि अज़दहा रहनुमा, तो अज़दहा हजारों दफा कहते हैं, हाँ,
जाएं जाके सर्च करें कि ये सांप क्या है, हाँ बेसिकली सैटेनिक है। हाँ आप शैतानियत का जो एक नया मजहब वेस्ट में जनरेट हो रहा है, या जो लोग शैतान की पूजा करने वाले आ गए हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं वेस्ट में, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एडम और ईव की स्टोरी में सांप का क्या कैरेक्टर था? भटकाने वाला। और आज हम उस भटकाने वाले सांप को कह रहे हैं कि अज़दहा तू रहनुमा। यस ठीक है, समझ आ रही है। यहाँ तक भी चलो हम कहते हैं कि है इसके पेट में दर्द, इसने यही सुनाना है। ठीक है, उसके बाद वो जब उधर जाते हैं तो आसमान से पत्ते वो सबके ऊपर गिरते हैं, कागज, कोरे कागज, और वो उठा के किताबों में रख रहे हैं कि सो दैट के कल को जो चेंजिंग करनी है कर लो, किताब में जो चेंज करनी है अपना बंदा खुद ही कर ले। ये हर रिलीजन का मैं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर इस्लाम। हाँ बिल्कुल, बाइबल की बात कर लें, बाइबल की बात कर रहे हैं, या हाँ ठीक है, या जूडिज्म की भी बात हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उसमें आप वो एक पन्ना वो बंदा भी उठा के लंबरदार भी ऐड कर देता है। तो ये क्या था? अगर ये वो नहीं जो मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब और क्या मतलब है? बिल्कुल यहां तक चलो, मैं इसका मतलब आप सपोज मैं राइटर हूं, सपोज मैं आगे से जवाब देता हूं, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगियों में नए चैप्टर शुरू करें। बट फिर पीछे वो क्या था जो फाइजा गिलानी ने बोला कि किताब को तो समझ लिया, किताब के लफ्जों को तुमने अपनी मर्जी के हिसाब से हेर फेर की, फिर वो क्या जिक्र तो हुआ है। ठीक है, सो द थिंग इज कि आप इधर से पकड़ते हैं तो उधर वाला हाथ से छूटता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं जितनी भी पॉजिटिविटी दिखा दूं तो वो छोड़ो तो ये नहीं हाथ आता, ये हाथ पकड़ो तो वो नहीं हाथ आता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये एक, तो वो जो मेरी थ्योरी है वो दोनों को कहती है कि ये यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, अब चलो यहाँ तक भी हो गया, हम कहते हैं कि चलो वो लिबरल सोच है, उसका दिमाग जो है, वो जो इंसान है ना, जो मर्जी चाहे। तीसरी जो चीज़ इसमें प्रॉब्लमेटिक है, तीसरी चीज़ इसमें प्रॉब्लमेटिक थी कि जब शहरजाद पहुंच जाती है उसके ऊपर और वो आती है रूह, और उसको वो कहती है कि जी अब क्या मतलब तुमने रहना है कि साथ चलना है? तो वो कहती नहीं, मैंने रहना नहीं है, मैंने यहीं रहना है और यहीं लोगों को गाइड करना है। गाइड करना है, भटकाना भी नहीं, गाइड करना है। यस, यू आर एन अज़दहा, और तुम लोगों को गाइड करोगी, और तुम्हारी रूट्स क्या हैं ये भी सबको पता है। जो कितने सौ सालों से सिंस द इंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड आप ये कह रहे हो कि एक सांप का रास्ता है और एक ये एडम और ईव का है कि ठीक है, उसने उसको भटकाया, उसने जन्नत से निकाल दिया, जो भी ये सारी सिचुएशन है। आज आप कह रहे हो कि एक रास्ता सांप का भी एग्जिस्ट करता है, उस रास्ते पे चल के देखो। इस रास्ते पे तो चल के आ गए हो ना सारे, शुरू से, और वो उसी कन्वेंशनल रास्ते पे चढ़ रहे थे तो एक बरसक में पहुंचे हो ना। आओ अब सांप का रास्ता इख्तियार करें। ये बताएं ना, अब इधर आए आप, इसका दे मुझे जवाब। इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। एलजीबीटी का तो दे दिया ना कि सोसाइटी रुके, इधर रुक जाओ, एलजीबीटी रुक जाए, एलजीबीटी को भी खोलते हैं आगे। रुके, इनका तो मैं मुंह तोड़ूं आज। आगे भी है कुछ, अभी है नहीं, मुंह तोड़ना मैंने पता किनका है, अभी मैं बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं, ये 3 बातें आपको मेरी समझ आ गई। सो क्या अब इन बातों के ऊपर बात होनी चाहिए थी कि जो घटिया फजूल टॉपिक है, जो हर रिलीजन में मना है, कि उन पे होनी चाहिए थी। एक कॉन्सेप्ट ही आपको कह रहा है कि खुद ही बनाओ, जो है इंसानियत ही मजहब है, जो मर्जी करो। देखिए ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो किसी भी मजहब के एतबार से सही नहीं है। भला क्यों? इसका भी मेरा जवाब ये है कि लाइक अगर ये निज़ाम नहीं चाहिए होते, एट द एंड ऑफ द डे आप एक डिवाइन ताकत को तो मानते हो ना, जो ऊपर है। ठीक है, एम नहीं बन गई ये दुनिया, कोई एम नहीं है, मतलब ये तो सभी मानते हैं, लेकिन उसको कुछ मतलब उसने कुछ रूल्स ऐड करने थे ना, जारी बात है, तो तभी पैगंबर आए। और हर मजहब में उनके देवता आए, बिल्कुल ऐसे गाइडेंस करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर खुला इंसानी माहौल हुआ तो फिर तो मतलब काम खराब ही है ना। जंगल का कानून तो नहीं है ना, जंगल का एग्जैक्टली। अशरफुल मखलूकात का कोई तो मतलब है ना। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसकी वजह से रूल्स भी भेजने पड़े। लेकिन यहाँ भी बताया जा रहा है खुलेआम, जो खुलेआम चले। आप आज आप सांप के रास्ते पे चले।
सो जो आप चुड़ैल से लगे हुए हो इल्यूमिनाटी साइंस, वैसे तो मेरा इल्यूमिनाटी पे कोई बिलीव नहीं है। मुझे लगता है ये कैमी बिला वजह का कॉन्स्पिरेसी है, लोगों को दमा कर आपको इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी। हाँ, बट लोग शैतान की पूजा करते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं सैटेनिक जिनको बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या किस तरह का वर्ड होता है। तो ये जो चीज है ना, ये वहां पे लीड करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ज्यादा प्रॉब्लम तू रहनुमा, और क्या है ये? हाँ, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, दिस थिंग इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। यस, Yes. you're right. नाउ कमिंग बैक टू LGBT पॉइंट। LGBT पॉइंट पे मुझे ये कहना है मजीद, पहले मैं 2-3 हफ्तों से कह गया कि मेरा गला खुश्क हो गया है। अच्छा अच्छा, एक गैंग है जो थोड़ा पढ़ा लिखा गैंग है, उनको है कि बस दुनिया आज खुला सांड बन जाए, जो जिसका दिल करे। ठीक है, वो कभी कभी जब हम जो आइलैंड की तारीफ करेंगे, कमली की तारीफ करेंगे, वो गैंग एक्टिव हो जाएगा। आप लोग सही हैं। वाओ वाओ। हाँ, अब जब मैं इधर आ जाऊं कि भाई सोशली, आप मुझे एक बात बताओ, तो कीर है हमारे घर, जुनेद है, उनको बिठा के समझाओ ये क्या है, वो समझेंगे ये बात? नहीं, और हमें जरूरत भी नहीं। और पाकिस्तान में ज्यादा कौन है? पाकिस्तान में ज्यादा कौन है? हाँ। उनको अगर इस तरह की कोई चीज दिखा दी जाए, उनको आग बगोला होंगे कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो मेरा पॉइंट आज भी यही है कि ये मेकर के पॉइंट पे भी गलती है, और सिलेक्टिव एक्टिविज्म करने वालों के पॉइंट पे भी गलती है। हाँ, बिल्कुल। आप आज कोर्ट में पहुंच जाए, मारिया भी, यूट्यूब बंद हो जाए, कितने पेट यूट्यूब पाल रही है, यू हैव नो आइडिया। नो बीप आइडिया, आई नो। बहुत पाल लोगी तुम वो पेट इतने, तुम पैदा करोगे कोई फ्रेमवर्क पाकिस्तान में यूट्यूब जैसा? कभी भी नहीं। अपना तो चलेगा ना, जो बिजनेस है। कपड़े तो बेचती रहेंगी, कपड़े आप तो बेचती रहेंगी, लेकिन जो इतने सारे व्लॉगर्स हैं, कोई घर में बैठ के कोई किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई किसी चीज की दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है। देयर लॉट्स ऑफ लाइक होम्स जो इधर से कमा रहे हैं। बहुत। ठीक है, एक तो ये बात। एंड द थिंग इज कि आपने 3 एपिसोड देखने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि हमने नहीं देखना, तो डायरेक्टर चाहता ही यही था कि जो इस तरह के कंजर्वेटिव लोग हों वो वहीं रुक जाएं। हाँ, आगे जाए ना। बिल्कुल ऐसी है, समझ आ रही है। वो कह रहा था कि आगे ना जाए, आगे तो मैंने ये पैगाम दिया है, आगे तो ये इस है, पैगाम तक ना पहुंचे कोई। Z5 को क्या पड़ी है कि वो ये इसको उठा ले? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। कोई पहली इंडियन, देखिए मेरी बात सुने, कोई इंडिया पहला ऐसा चैनल है जहां पे कोई LGBT रिलेटेड कंटेंट आ रहा होगा? नहीं, कोई भी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत आते हैं। 2008-9 से दोस्ताना से लगे हुए हैं, बल्कि पेज 3 में भी था एक करेक्टर, मुझे और पीछे नहीं याद आ रहा, मतलब लाइक, तो ये तो तब से लगे हुए हैं। उनको तो आज तक ऐसा कोई चीज नहीं उड़ानी पड़ी, कोई फिल्म बंद नहीं करनी पड़ी, हटानी नहीं पड़ी। तो कुछ तो है ना फिर, जिसकी वजह से Z5 ने चुप करके कहा है कि नहीं, ये पाकिस्तान से हम हटा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ तो पर्दादारी है। तू अज़दहा तू रहनुमा। द थिंग इज, वो डायलॉग ही मुझे चुभ गया। मतलब इसने ये जो पूरा चला है ना बरज़क पूरा कैंपेन, ये ज्यादा बड़ा मजाक हम लोगों के साथ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग कितने हैं। हम एज अ नेशन कितने भूतिया हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं ऊंचा भूतिया बोल, हम कितने भूतिया हैं भला, क्यों? कि हम एक ऐसे पॉइंट पे लगे रहे सो दैट उधर तक कोई जाए ही ना। हाँ, वहां तक पहुंचे ही कोई ना, उनको इधर ही उलझा दो। उसने बड़े खूबसूरती के साथ 2 ग्रुप्स को लड़वा दिया। अब हम तो लगी हुई है, अब लगी प्रो LGBT प्रो। अब मैं डे 1 से मिड पे हूँ। ये आप मेरा कोई भी प्रीवियस एतदाल का दामन है। हाँ, मैंने ना LGBT को कहा है कि ये मुझे कह रहे हैं आप लोग LGBT को मन कर रहे हैं जा, फिर इसका मतलब आपने हमारी वीडियो नहीं देखी? नहीं देखते लोग सिर्फ छोटा सा पार्ट देखते हैं, उसमें से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेते हैं। मुझे एक यूजर कहती है आपके हाथ ऐसे हैं, आप यूं देखते हैं, यूं देखते हैं, इसका मतलब जो है ना आप LGBT हैं। तो फिर आपने शादी भी नहीं करी, आपने ये भी नहीं करी। उसने पूरा एक केस स्टडी बनाई हुई। नाइस, इतनी मेहनत वैसे की है तो हाँ। अपलोड तो बनता है। अच्छा मेहनत बहुत की है बहन ने, बड़ी मेहनत की। लेकिन द थिंग इज ये मैं चाहता हूं,
ये मैं इस चाहता पे हूं करें बात। कि लाइक कि मैं एक बात कह रहा हूं, अब ये जो मैंने बात की है, कहते हैं मैंने गैर इस्लाम, ये किसी ने भी नहीं करनी। हाँ ये वाली बात हाँ किसी में दम ही नहीं है कि वो करे। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन नहीं लेकिन करते। मुझे कोई डर ही नहीं है। हाँ नहीं करते लोग, ऐसे ही है। तो मतलब लाइक आप जो है मुझे जज कर रहे हैं, मेरी सेक्सुअलिटी जज कर रहे हैं, मतलब यही तो मेरा रोना है कि भाई ये खत्म कराओ पाकिस्तान से। ये तो नहीं होना, ये तो नहीं होना। कितने ऐसे जनाने लोग हैं और जिनके बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब वो फिर इसी उसी है। हाँ। यार मिसेस एंड मिस्टर शमीम देखो सब। हाँ एग्जैक्टली, सब फेमिनिटी हाँ क्यों आपके लिए खतरा है? हाँ क्या मैं जो बात कह रहा हूं उस बात कहने में मेरे हाथ आपको मेरी बात का मीनिंग चेंज कर रहे हैं? मेरे कपड़ों का स्टाइल, मेरे बड़े बाल मेरी बात का मीनिंग तो चेंज नहीं कर। आप मेरी बात तो नहीं सुनो ना। करना चाहिए आपके लिए। आप मेरी बात तो सुने ना, आप मेरे स्टाइल पे ना आए, भाई बात आप क्या हो रही मेरे है, द वे उसका ऑफ क्या? टॉकिंग पे ना आए। क्या मैं कह रहा हूँ बात क्या हो रही है उस पर फोकस करें, जिस तरह से हो रही है उस पर ना करें। हाँ, आधा टाइम आप इस चीज पे जाया कर रहे हैं कि इसकी बातें इस तरह से हो रही हैं। चलो मतलब आपको इससे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा? ज़र्फ अपना अपना, लोगों का तो ये ज़र्फ है। लोग बाकी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द एपिसोड। कुछ चीजें उसमें बड़ी अच्छी भी थी, ऐसी बात नहीं है। आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तकलीफ क्या है, पेट में दर्द क्या है जब आप इतना अच्छा डिप्रेशन दिखा सकते हो, आप इतने अच्छा पेट्रियार्की के सीन को बता सकते हो, आप Traumas दिखा सुसाइड को सकते दिखा हो। सकते हो, आप ट्रॉमा। लेकिन आपने ये शैतानी भी दिखाना था कि अज़दहा तू रहनुमा। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ज़रूरत नहीं थी। और तरह से भी इसको जो है ना वो दर्शाया जा सकता था, दिखाया जा सकता था हम लोगों को। बाकी मेरी अब इधर ये एक सजेशन होगी कि इफ यू वांट, इफ यू पीपल स्टिल वांट कि बैन हो जाए बरज़ख, सो इसका कोई अप्रोप्रिएट तरीका निकालें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप हाई कोर्ट चले जाएं कि यूट्यूब बंद करें। क्या क्या नहीं बंद करेंगे? क्या आप मतलब पॉन रुकी? मेरी बात सुने, ये जो चलो एक तो उस इस बात पे भी राजा ज़िया को तकलीफ होगी कि पॉन में पाकिस्तान नंबर 1 पे नहीं आता। अच्छा। इसका मतलब पॉन पाकिस्तान में देखी नहीं जाती। इधर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक इंटरनेट पे वो भी अवेलेबल है, और पॉन बंद हुए हुए पाकिस्तान में 10 साल हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे। 2013 में बंद हुई थी, ठीक है। इट्स बीन लाइक 10 years, हाँ ठीक है। स्टिल लोग वीपीएन लगा के देख रहे हैं। यस यस ऐसी है, तो बैन करना जो है ना, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल ऐसे। ये कोई एक आप रूल्स बनाएं, हाँ आप परवरिश करें अपने बच्चों की कि वो देख क्या रहे हैं। मारिया बी की बेटी खुद यूफोरिया देख रही है, उस पे आर्ट वर्क बना रही है। हैव यू सीन यूफोरिया? नहीं मैंने उससे ज्यादा एलजीबीटी कुछ नहीं है। अच्छा हाँ तो फिर खुद देखे चलो एलजीबीटी, चलो कह लो साइड पे रखते हैं एलजीबीटी, उसमें कितने नशों को फरोग दिया हुआ है। हाँ यूफोरिया मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने खुद नहीं देखा लेकिन जिन लोगों ने देखा उनसे काफी सुना हुआ है उसके जी। बारे में कि काफी नशे ये तमाशे थोड़ा आप अपना सिलेक्टिव एक्टिविज्म बंद करें। आप थोड़ा देखें कि आप फिर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। हाँ आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कौम ना, की मदर बन रहे हैं, आप कौम की मदर ऑफ नेशन बन बन रहे के हैं, तो दिखाएं फिर फिर। बन के दिखाएं। एक लीड बाय एग्जांपल, हाँ बिल्कुल ऐसे। लीड बाय एग्जांपल में फिर वो बने टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। यहाँ पे तो ये बहस ही नहीं हो रही। नहीं है बहस ये हो रही है कि आप उठती तब क्यों हैं जब आपको लगता है कि इसमें स्कोप है। हाँ मैं आपको बात बताऊं, मैं ना एक फिल्म की बहुत बड़ी बात बताता हूं। एक फिल्म है, उसने बहुत झंडे गाड़े, उसे पूछा कि भाई तुमने यही फिल्म की मतलब, इसमें स्कोप है हिट होने का, और वो हिट हुई होगी। हाँ अब मैं खुल के नहीं कह सकता, ये उस फिल्म के डायरेक्टर के वर्ड्स हैं। तो फिर होगी बिल्कुल ऐसे ही है। चले अरसलान, मेरा ख्याल है कि फुल स्टॉप। आई थिंक इसके बाद कोई बात रहनी चाहती, जरूरत ही नहीं है करने की। करें आप अपनी रिसर्च करें। देखिए आप किसी चीज को मना कर सकते हैं कब तक, क्यों तब जब तक आप उसको पूरा जानते ही नहीं है कि वो चीज कहना क्या चाहती है। हाँ एंड पे देखो ना, मैसेज सारा ही तब्दील हो गया जी। सेकंड लास्ट एपिसोड तक जो था, लास्ट एपिसोड में सब चेंज कर दिया, ठीक है। इवन इनफैक्ट उन्होंने एलजीबीटी खत्म कर दिया। हाँ आपको ये पता है? हाँ। उसने कहा मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, जाओ अपने रास्ते खुद ढूंढो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा उसको जो क्या स्पेनिश है, लरांजो पता नहीं। उसने कहा मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, चाह आप निकल लाई। चलें आगे। हाँ चलें। मूविंग ऑन टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ
मनजोगी। जी मून। अच्छा जी, क्रेडेंशियल्स बता दें इस ड्रामे के, ठीक है। दिस ड्रामा इज रिटन बाय जफर मिराज एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, काशिफ फरूक कहने लगा था, काशिफ निसार। और इसकी कास्ट में शामिल हैं एक चीज़ और मिस कर रहे हैं जी, आप, जी, जो जी। कि इस ड्रामे से रिलेटेड थोड़ी हाँ, ऐड करना ज़रूरी है। प्रोड्यूस बाय मोमना दुरैद, नहीं मुझे सुल्ताना सिद्दीकी। उधर पहुंच गया हूं ना मैं उनकी बहू नहीं, की एक्चुअली तरफ इसलिए इसको थोड़ी लोग वो भी कर रहे हैं पजीराई, ही। हाँ। क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी क्योंकि इट्स प्रोड्यूस्ड बाय काफी अरसे बाद, काफी अरसे मतलब इनका बाद। नाम सुना है। हाँ काफी To be very काफी honest, अरसे बाद। हाँ। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल है सवीना फरूक, जिलाल अब्बास खान, अस्मा अब्बास एंड उनका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, मिर्जा गौहर रशीद मिर्जा गौहर रशीद जी एंड उनका नाम अदनान शाह टीपू जी। एंड वेरियस अदर्स। जी। वेरियस अदर्स में कैमियोज हैं, नए चेहरे हैं जिनको हम इतना कॉमनली नहीं जानते, जी। ठीक है जी। अच्छा, कहानी है इब्राहिम की और आलिया की, और लड़के का नाम क्या था चौधरी की। तुम्हें क्या हुआ है? जो मुझे नहीं पता, मैं कर लूं? नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अब तो कट लेना ही पड़ेगा, ये तुम नहीं, जानबूझ के मुझे करते नहीं ले हो। रहे हम कट। अच्छा नहीं ले ठीक रहे है। हम कट। अब चौधरी जुबैर का नाम मुझे भूल गया। नहीं, चौधरी शबीर। चौधरी शबीर। देखें जी, अब्दुल्ला क्या? इब्राहिम, अब्दुल्ला चावल चुनने आते? नहीं इब्राहिम। अच्छा, इब्राहिम जो है वो है बिलाल अब्बास, जो हमारी हीरोइन है, मैं कहता हूँ जो हमारी बच्ची जो हमारी आलिया है जो वो हमारी- है सबीना फरूक जी। और इनकी जो सास हैं वो हैं जी अस्मा अब्बास, और इनके जो पहले हस्बैंड हैं वो हैं मिर्ज़ा गौहर रशीद। चौधरी और शबीर। जी, और जो मस्जिद का मुअज्जन है हमारा इब्राहिम, जो कि किसी जलजले में जिसकी फैमिली सारी तबाह हो गई, और इस फैमिली मर गई, तबाह हो गई, मर गई, चलो मर गई। फैमिली तो बाकी कैसे हो सकती। चलो हाँ, खत्म हो गई। सीरियस ड्रामा बाय मेकिंग इट फनी। हाँ ठीक है, हाँ ये वैसे बात सही It's है। a serious drama. हाँ, Let's just like breathe in, breathe out. ओके। हाँ, ठीक है। और जो है जो ड्रामे का पहला सीन है उसमें दिखाते हैं कि एक मुअज्जिन है जो बड़ा लड़खड़ाते हुए जो है नमाज अजान देता है, और उसको अगले सीन में दिखाते हैं जो हमारी हीरोइन जिसके हाथ में बर्तन होते हैं, जैसे वो अजान सुनती है तो उसके हाथ से बर्तन गिर जाते हैं। सो इट मीन्स कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें वो बेचारी वेट कर रही थी कि आज शायद अजान ना हो। सो देयर इज सम एक्टिविटी जो कि इस अजान या इस नमाज के बाद होनी है, जिसके लिए वो बेचारी परेशान है। ऐसा हमारा रियल लाइफ में भी होता है कि कोई चीज़ जैसे करीब आती है तो जितना टाइम होता है जो जिससे आप डर रहे होते हैं तो आप ऐसे लरस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे धक धक होने लग जाता है। सो इट टर्न्स आउट कि इसके हस्बैंड ने इसको किसी टाइम पे तलाक दी है, और उसके हलाला के लिए इन्होंने उसका मुंह बोला जो भाई है, बायोलॉजिकल भाई नहीं। वैसे इस पे भी आज एक बहस होनी है शिद्दत में, आई विल लेट यू नो। ठीक है, जरूर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल भाई नहीं, तो उसके साथ ये हलाला कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सुबह से पहले तक ये हो जाना चाहिए, लाइक मिलन। और उसके बाद वापस जो है वो आलिया जो है वो चौधरी शबीर के घर में आ जानी चाहिए। ओके, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एक तो तलाक ऐसे नहीं होती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 दफा तलाक कह दिया, 3 दफा 3 डिफरेंट स्टेजेस में कहनी होती है ना। कुछ जो है मुफ्तियान के मुताबिक हो जाती है, कुछ कहते हैं, कुछ मसलक कहते हैं कि एक दे दी, उसके बाद जो वेट करना है महीने का, फिर देनी है, फिर वेट करना है। चलो मैं इधर भी नहीं आता, तो मैं तो उधर भी मैंने सुना है कि गुस्से में भी दी हुई नहीं होती, लेकिन तलाक होती है गुस्से में। मतलब अगर आप नहीं हो उस तरह उस स्टेट ऑफ माइंड में, तो फिर ही आप बोलोगे ना ये लफ्ज़। सुना हुआ है ये बात। नहीं, अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में, मेरी वाली बात नहीं, गुस्से में नहीं होती। गुस्से में मौलवियान तो ये भी कहते हैं कि मौलवियान का तो छोड़ के ड्रामे में भी तलाक कह दिया। मौलवियान को कहना चाहिए तू हंसदा दूरे नुमा। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलवियान तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई मियाँ बीवी एक ड्रामा कर रहे हो, ड्रामे में शोहर ने बीवी को तलाक दी, तलाक हो गई, जैसे
एक ड्रामे में पास्ट में समीना पीरजादा और उस्मान पीरजादा एक ड्रामा कर रहे थे। उस्मान पीरजादा के कैरेक्टर ने समीना पीरजादा के कैरेक्टर को तलाक दी थी, तो मुफ्तियों ने कहा था कि इनकी तलाक हो गई हुई है, ये बगैर शादी के रह रहे हैं। आपको पता है इस चीज का? मुझे ये हो चुकी सुना था ये है बात, लेकिन मैंने ये समीना पीरजादा और उनकी नहीं सुनी, मैंने किसी और की सुनी। अच्छा खैर, तो ये एक तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है। तो मैंने ना इसको ऐसा कंसीडर किया है कि इन एक्चुअल तलाक हो गई। हाँ ठीक है, कि लाइक इसको छोड़ इमेजिन दें, किया कि हो गई है, इमेजिन करें कि ठीक है किस मसलक के तहत हुई, किस मसले के नहीं, लेकिन हो गई, उसको साइड पे रखा। लेकिन एक चीज जो कि गलत हो रही है वो है हलाला। हाँ कि इस चीज को रिवर्स करने के लिए आप हलाला ले आओ। हाँ सो जो कि हमारे मजहब में है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तरीका है हलाला का, उसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। उस मिस इंटरप्रिटेशन को टीवी पे प्रेजेंट किया गया है कि असल में जो है मतलब लाइक क्या होना चाहिए, ये क्या होगा नहीं चाहिए कि लाइक इस तरह से लोग करते हैं जो कि इस्लामी नहीं है। ओके, तो इसलिए वो उस चीज को नेगेटिवली दिखा रहे हैं, रेपरकशंस दिखा रहे हैं कि इसमें इसका क्या जो है वो इसके बाद क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो आप देखिए ना, आपकी बीवी आपकी इज्जत है, आपके स्पाउस आपकी इज्जत है, चाहे आपका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो आप वो कैसे किसी को मतलब लाइक इस तरह से अलाउ कर सकते हैं? अगर आप ऐसे हैं तो मतलब या तो खत्म होनी चाहिए बिल्कुल ही, तलाक तलाक तलाक। आई थिंक जो लोग हलाला तक पहुंचते हैं ना, उनको तलाक ही ले लेनी चाहिए। मतलब जब इस नौबत यहाँ तक आ गई तो फिर पार्ट वेज, आपको पार्ट वेज ही करने चाहिए। तो ये एक वैसे बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है ना वो कलम उठाई है इस दफ़ा ज़फ़र मिराज ने, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। और इसमें अरसलान आपको पता है कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये जहाँ तक मैंने सुना है, यहाँ पे भी नीयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हलाला के टाइम पे कभी भी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि आपने इस बंदे से डिवोर्स लेके वापस वहाँ पे जाना है। ये अलाउ नहीं है। औरत की नीयत और जो बंदा उससे शादी कर रहा है उसकी नीयत ये कि हमने घर बसाना है, और वो घर बसा लेते हैं। फिर इवेंचुअली कोई ऐसा इवेंट अनफोल्ड होता है लाइफ में, या वो आपस में नहीं रह पाते, तो फिर वो सेपरेट होके फिर आप अपने एक्स हस्बैंड के साथ दोबारा शादी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इसका जो है ना वो जवाब नहीं बनता। ठीक है, तो ये तो एक टकोसला है, ये जो हमारे कुछ मुफ्तियान ने या मौलवियान ने अवाम के हाथ में थमाया हुआ है, कह लो हलाला कर लो फिर की। हलाला इज अ वेरी मतलब वेरी सेंसिटिव थिंग, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे मुंह खोल के बात कर लेते हैं। हमने कॉमेडी में कई दफ़ा देखा है, कदूसी साहब की बेवा में या डिफरेंट ड्रामों में इसका वर्ड को यूज़ किया जाता है। वो एज अगर आप कॉमेडी रिलीफ में करें उसको उस सेंस में, नो उसको आप कॉमेडी रिलीफ में ना करें। मेरी बात सुने, अगर आप कभी कदूसी साहब की बेवा को गौर से देखें, कॉमेडी असाइड, लेकिन उसमें बड़ी डार्क चीजें डिस्कस बहुत डार्क कॉमेडी है। जस्ट बिकॉज कि आप इन चीजों को लाइटली लेंगे तो आपको समझ आएगी। क्योंकि आपको डायरेक्ट इस तरह से करेंगे तो आप के असाब पे तारी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। सो इन दैट सिनेरियो वहां पे अगर हलाला डिस्कस होता था तो उसमें ये दिखाते थे कि यार इधर मेंटालिटी के लोग हमारे यहाँ, और इस चीज को इस तरह से मजाक इतना लाइटली लेते हैं, इतना लाइटली लोगों के लिए चीज है। बिल्कुल ऐसे। और ये बात आपको लग तो फनी रही होगी, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। यस, ये सोसाइटी के ऊपर ही आपने थप्पड़ मारा। अच्छा, वैसे आई नेवर विटनेस एनी, मैंने भी रियल लाइफ में कोई हलाला की एग्जांपल नहीं देखी। नॉर्मली यही होता है कि तलाक हो भी जाए तो मौलवियान सुलह करवा देते हैं, कोई नहीं कुछ कहती नहीं हुई, या कोई रूल अप्लाई कर देते हैं। होते ऐसे नहीं है कि निकाल लें रूल पेट से, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन सबके अपने अपने ही होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के डिफरेंट देखे हैं। मैंने अपने रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि हस्बैंड और वाइफ में आई हैव सीन अ केस, उसमें हस्बैंड वाइफ की हम बिस्तरी नहीं हुई थी, उसमें उनका निकाह इनवैलिड हो गया था। अच्छा, जिसकी वजह से उनको दोबारा निकाह करना पड़ा। मैंने निकाह की आज तक की सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यही देखी हुई है। ठीक है, मतलब डिवोर्स हुई लेकिन वो दोबारा निकाह कर लिया क्योंकि उनका इनिशियली ही निकाह इनवैलिड हो गया था। हाँ बिल्कुल ऐसे, इंटरकोर्स नहीं हुआ। तो अच्छा, ये वाला सीन है। यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है क्योंकि यू आर लिविंग लाइक अ हस्बैंड वाइफ एंड और इनिशियली ही स्टेज पे मेरे यहाँ शादी में वो डिवोर्स कर देता ना, अभी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है। Yes. आपने जो इवेंट्स दिखाए हैं वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लगे, मुझे टाइमलाइंस की समझ उस तरह से नहीं आई। आई थिंक मुझे तो ठीक लगी इवेंट्स जो जिस तरह से आ रहे हैं।
yes you can say editing is bit पॉश posh यस मतलब Yes. लाइक स्मूथ नहीं है यस 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 तो ये क्या आप कह सकते मुझे हो मुझे ये इश्यूज अदर देन दैट कोई इशू नहीं है पूरे ड्रामे में मुझे तो कुछ बुरा नहीं एक्टिंग लगा बहुत अच्छी है एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी है मतलब लाइक जिसको भी उठा लो फिनोमिनल जिसको भी उठा मुझे लो तो तुम हमारी ना एक प्री डिस्कशन हुई जिसमें आपने कहा कि आपको अस्मा अब्बास नहीं अच्छी लगी मुझे तो अच्छी लगी मुझे अस्मा अब्बास टिपिकल अस्मा अब्बास लगी मुझे नहीं हाँ उनके बारे में कहूँगा कि मुझे वो टिपिकल अस्मा अब्बास लगी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जो वो करती होती है अपने करेक्टर्स में ठीक है आप But देखिए character थोड़ा में सा impact पंजाबी था। एक्सेंट जो वो लाती होती है अपने करेक्टर में वो था और वो जो था सारा कुछ वो हमेशा करती आ रही मेरे ख्याल में कुछ नया नहीं था शायद रिक्वायर्ड ना हो मे बी आई मीन But I like it. बाकी सबके करेक्टर में न्यूनेस थी जैसे मिर्ज़ा गौहर रशीद ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया आपको पता है Okay. बहुत इंप्रेस किया उस बंदे ने मुझे वो सीन जहाँ पे वो अपनी माँ को ऐसे जफ्फा डाल कर होता है वो सीन बहुत खूबसूरत था वो सीन अच्छा था और ये नहीं है कि उन्होंने एवं ही एक बंदे को टॉक्सिक दिखा दिया एवं ही एक बंदे को अब्यूजिव दिखा दिया उसकी उन्होंने सारी बैक स्टोरी भी हालांकि नेवर जस्टिफाइड अब्यूज इज डोमेस्टिक वायलेंस इज नेवर एवर एवर जस्टिफाइड लेकिन फिर भी उन्होंने बैक स्टोरी दिखाने की हमें कोशिश की तो वो थोड़ा सा बंदा उसके लिए फील करता है कि यार वो बंदा रो रहा है और वो सारा कुछ कर रहा है ठीक है बिलाल अब्बास में थोड़ी सी मुझे एक पहले 10-15 सेकंड के लिए अब्दुल्ला नजर आया था ना पहले 10 सेकंड के लिए मेरी ये मुंह ना ठीक है। आपके साथ बहस रहेगी ठीक है मैं टू ईच इज ऑन ठीक है व्हिच इज ऑन ये मुझे कहा गया हाँ, कि आओ अरसलान तुम्हें अब्दुल्ला दिखाऊं हाँ, इसलिए मेरे शुरू में भी अब्दुल्ला निकल तो गया फिर इब्राहिम था इब्राहिम था बेसिकली लेकिन मुझे ठीक लगा एक्चुअली ही वाज वेरी लाइक पिस्ड ऑफ हाँ, उस हाँ, वक्त हाँ, कि यार ये अब करना मतलब क्या है? क्या है वो कह रहा होगा क्या? वो कह रहा था कि मेरे घर वाले इतने शरीफ थे वो सब जन्नत में जाएंगे मैं अकेला दोज़ख में जाऊंगा हाँ, अकेला मतलब वो ये सोच रहा है ठीक है उसका इस लेवल तक पहुंचा हुआ है और वो अगर थोड़ा सा उसे क्या बोलते हैं वो साद है जो हमारा फंबल हाँ फंबल अगर थोड़ा सा हाँ फंबल ठीक है फंबल हो जाता है ये हमारा एक जोक है इनसाइड हाँ अच्छा तो वो इसमें कोई मुजाहिका हाँ, नहीं है बिल्कुल मतलब मुझे तो ऐसे, ठीक बिल्कुल, लगा बिल्कुल ऐसे, हाँ ठीक है वाज ओके उसके बिलीव्स थोड़ा मुझे जो चीज़ थोड़ी बुरी लगी ना जो मैं मुझे लगा जी जरूर लाइटिंग इज वेरी वेरी डार्क ठंडी बुझी बुझी नहीं डल हाँ डल बहुत डल प्लस डार्क बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ना एक पता नहीं आई हाँ, कांट एक्सप्लेन मतलब आपके दिन के पता सीन लेकिन देखिए जब कोई इस तरह का डार्क ड्रामा होता है लाइक कदूसी ले लो या कोई कदूसी डार्क ड्रामा यस इट इज कदूसी और मैं डार्क में क्या एग्जांपल दूं बेकावा बेकावा लुब्राय फ्रोक हाँ। नहीं उनमें ना कोई एक थोड़ी सी एक ऑरेंजिश शेड होता है या कुछ ऐसा कि जहाँ पे मतलब यहाँ इट्स वेरी डार्क इट्स ब्लैकिश ब्लैकिश हाँ ट्रू ऐसा ही है और दिन के सीनों में भी हाँ ये नहीं कि सिर्फ रात के सीनों हाँ। में दिन के सीनों भी लोग कहेंगे मतलब वो scenes जो में भी। गाड़ी में जो सीन थे अपनी सहेली के हाँ, साथ हाँ, और दुकान पे जो उसको जूते हाँ, लेने जाती है वो हाँ, सीन ने वो भी थोड़े डार्क हाँ, थे हाँ, हाँ, मतलब लैक ऑफ लाइटिंग टाइप वाला सीन शायद ही उनकी क्रिएटिव चॉइस हो मे बी हाँ क्रिएटिव Maybe. चॉइस ही हो सकती जस्ट है टू लाइक मेक इट मोर लाइक आप इसमें और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए हाँ, शायद हाँ, ये ताकि किया आप गया इस हो। सिचुएशन को जितनी डार्क सिचुएशन गुजर रही है उसको हाँ, 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 कलर्स बड़ा मैटर करते हैं सिचुएशन को ट्रांसलेट करने में हाँ, हाँ भाई आई वाज ब्लोन अवे बाय सबीना एज वेल यस यस सबीना साल बाद आएंगे एग्जैक्ट साल बाद अच्छा हाँ मतलब लाइक लास्ट ईयर इन दिनों में शुरू हो रहा था ना काबली काबली पुलाव। पुलाव आई वाज ब्लोन जुलाई में शुरू हुआ था ना बहुत खूबसूरत आलिया को उन्होंने वो किया रिप्रेजेंट किया है मुझे वो गूज़बम्स आ रहे हैं वो जो सीन उसको कहती है कि ऑडियंस इब्राहिम को ले कह दूं साल बाद हमारे लिए हाँ। बीच में वो भी आया था दो आए थे ग्रे भी आया था और वो भी आया हाँ, था रमजान हाँ, सीरीज हाँ। भी आया था वो जरा लेकिन वो notice सबीना नहीं हाँ हुए, वो हाँ। सबीना वो जरा ने- सबीना की पुरानी चीजें थी हाँ। लेकिन नया उनका वही था वो जो टेढ़े मेढ़े पेड़े तेरे मेरे नहीं तेरे मेरे सपने सपने हाँ तो उसमें हाँ हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब उसको कहती है कि इब्राहिम दरवाज़ा बंद कर दो इब्राहिम लाइट भी बंद कर दो वो उसको सारी सिचुएशन बता रहा होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और उसने फंदा लगाया होता है ओए 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 बड़ा प्यारा सीन था वो अच्छा मुझे एक सीन वो बड़ा अच्छा लगा जहाँ पे वो उसको जूते दिलवा रही होती है दैट वाज लाइक वेरी रिलेटेबल हाँ, टाइप हाँ। पहन के देखो लग तो नहीं रहा वो कहती है प्रॉपर्ली कहती है सीन उसके सारे बड़े प्यारे थे नहीं इट्स अ गुड ड्रामा शोहर के साथ It's a भी very उसके good scene drama. मुझे कहते हैं। इट्स वेरी गुड ड्रामा इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं बहुत ज़्यादा और
फॉर समवन जो इन चीज़ों से नहीं गुजरा हुआ, और आई एम टॉकिंग अबाउट सबीना जिसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर तलाक और फिर पता नहीं अल्लाह अल्लाह, और लाइक उसको रिलेटेबल बनाना कि ये इतना गहरा दुख है, अपने ऊपर तारी करना और आप ऑडियंस तक ट्रांसलेट भी हो जाए, ये एक आम बात नहीं होती किसी एक्टर के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ी बात है उसको रियलिटी बेस बनाना। मतलब वो फेस लग रहा था कि आलिया का ही फेस है, जैसे आपने दिखाया। इवन वो उनका करेक्टर भी कहता है अस्मा अब्बास का कि ये तो नहीं तैयार हो रही थी, लाश बन के पड़ी हुई थी, मैंने जबरदस्ती उसको, और वो उसके मुंह पे एक्स्ट्रा नजर भी आता है, लग रहा था कि थोपा गया है। हाँ, मेकअप जो है वो जबरदस्ती उसको किया गया है, वो नहीं चाह रही थी कुछ भी करना। बड़ी खूबसूरत। और कैसे को बंदा अपनी बीवी अच्छा, को एक हाँ, कहीं आप मैं ये कह रहा था कि कैसे कोई इंसान जो है वो अपनी इज्जत को या अपनी बीवी तो एक्स ही हो गई ना, किसी के हाथ एक जगह ना मकसद के लिए वो कर मेकर्स की तारीफ करनी है। हाँ। 2 ऐसे सीन थे जो स्क्रीन के लिए इनअप्रोप्रिएट थे, लेकिन उनको आपने मतलब नहीं दिखाया। ठीक है। एक तो सुसाइड वाला था, वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट था, तो उनको आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं दिखाया, सिर्फ पाँव दिखाए। और एक जब वो वायलेंस वाला था, वो क्या बोलते हैं इससे, डोमेस्टिक वायलेंस, उसको भी आपने बस धक्का देके उसको साइड पे कर दिया। मतलब लाइक दिखाने को आप दिखा सकते थे, लेकिन आपने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक और वो सिचुएशंस के साथ खेल के तो आपने वो जस्टिफाई कर दिया। सो ये भी एक कूडोज है। हाँ, बड़ा अच्छा ड्रामा। मतलब जहाँ पे आप इतनी मुश्किल बातें भी कह सकते हैं, यही तकलीफ इतने सरल तरीके से मतलब यहाँ से शुरू करें। देखें LGBT वाला जो पीछे वाली बात हो रही है, LGBT वाला लड्डू खिला के भी उसने कहा कि पढ़े लिखो, तुम भी जाहिल हो। मैं सर पास कर गया हूँ सबकी अथॉरिटी, उसको सबकी मतलब मैं वो खेल गया है। मुझे उसकी खेल जाने पे ना खुद पे शर्म आ रही है कि हम क्या हैं, हम क्या। मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एज अ नेशन पूरे जहान के साथ मिलके हूँ ना, मतलब ये पाकिस्तान के साथ, तो वो हमारे साथ टॉपिक रहा गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल चलें आगे। चलें कहाँ पे जाएंगे? मैं जाना चाहूंगा जेंटलमैन की तरफ। पूरा मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छा, आपका अच्छा करूं मैं? उनका मूड कैसे अच्छा कर सकता हूं? नहीं, कर लो। नहीं, मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं। करे कभी मैं कभी तुमसे खुश हो हाँ, कर लो। चलो जी, कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। कर लो जी। मून 9वीं या 10वीं किस्त मुझे अच्छी लगी, बहुत मजा आया। मैं बताऊं क्यों? हाँ, क्योंकि गंद बला नहीं था। हाँ, नो बुशरा अंसारी। गंद बला कह दिया, अब जस्टिफाई करना पड़ेगा इसको। गंद बला मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसा नहीं था जिसमें से नुक्स निकाले। हाँ, रोस्टेबल कंटेंट नहीं था या अंडरवेलमिंग कंटेंट नहीं था। इट वाज ऑल शर्जीना एंड मुस्तफा, एंड केमिस्ट्री इज सो गुड। यस, किलिंग। फहद मुस्तफा फौरन फिल्म बना लें। हाँ। बहुत खूबसूरत। I like it. ये बड़ी सूदिंग एपिसोड थी। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हाथ राइटिंग का है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह क्योंकि मैं एक्टिंग का वो नहीं कह रहा कि एक्टिंग अपरंपार किसी ने छप्पड़ नहीं फाड़े ना। फहद मुस्तफा बस ना, मतलब इतना क्या और क्या करोगे तुम 10 एपिसोड से? इतना ही कर रहे हो। यही है, ये थोड़ा अपनी बाउंड्रीज तोड़ो, बाहर आओ, कोई शेल से निकलो कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सीन आए कि लगे कि भाई फहद मुस्तफा कास्ट किया है। इतना तो तुम्हें शुरू से आता था। आपको मतलब डोंट बी तुम एक्टर को। ओके, ठीक है। ये तुम मुझे टोक सकते हो, आई लाइक इट, ठीक है। सो इस एक्टर को इतना शुरू से आता था, बल्कि इससे ज्यादा मुश्किल आता था, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फहद मुस्तफा ने काम किया। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि ये इनके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल है। इस दफा सिचुएशंस का मजा है। हाँ, सिचुएशंस राइटर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई है। बिल्कुल ऐसे वो सारा वेरी फिल्मी। हाँ, घर वालों का चले जाना और वो तूफान आना और बत्तियां चले जाना और हीरोइन का फट पड़ना। हाँ, इट्स वेरी लाइक इट्स टिपिकल अरेंज मैरिज लव स्टोरी व्हिच इज 70% ऑफ पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है यहाँ पे। अगर आप इसको गौर से देखो तो लाइक आपको नहीं पता होता कि क्या अगला बंदा कैसा है, अगले बंदे की क्या नेचर है। हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन है, जब हमारे माँ बाप हैं, उनको तो शक्लें भी नहीं देखी हुई थी। ये तो अब आ गए हैं फोन कैमरे वाले। उन्होंने तो शक्ल देखे बगैर ही गुजारा कर लिया सारी जिंदगी, और मेरे को शक्ल देखे बगैर ज्यादा अच्छा गुजारा कर लिया था।
नहीं अब ये नहीं I ना, disagree, अब ये I possible नहीं है ना। disagree, I disagree. अगर अच्छा गुजारे हुए होते तो आज की नेशन जो होती ना वो संभली भी होती। हाँ, अगर अच्छा गुजारा होता तो हम फिर ऐसे ना मतलब इतने ट्रबल्ड बच्चे ना होते, लाइक जितना इतने ट्रबल आजकल हमारे traumatic- लोग गुजार रहे हैं। ट्रॉमेटिक लोग ना हो। जनरेशनल ट्रॉमा Generational एग्जिस्ट। trauma, it does, ठीक है। खैर हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे जो मुस्तफ़ा हैं उन्होंने भी गेमिंग कंपटीशन जीत लिया, जी। मतलब उसको तलब पड़ गई है ना, तलब मतलब चस्का पड़ गया है, क्योंकि अच्छा ये भी बड़ा प्यारा उन्होंने दिखाया ना कि मुस्तफ़ा कहाँ से आ रहा है। मुस्तफ़ा एक ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे उसको बार बार कंपेयर किया जा रहा है उसके भाई के साथ, अदील के साथ। मुझे उससे पहले एक और चीज अच्छी लगी, यहाँ तक तो हमें लेके जाया गया ना, उससे पहले जो चल रहा था आप देखते हैं कि मुस्तफ़ा ठीक हो जाता है और फिर वो वैसे हो जाता है, फिर ये ऐसे होता है कि कोई नई आदतें बनाने के लिए आप अच्छे तो बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अगले दिन आपको जब नींद से मैं हट जाओ मतलब फिर हम कहते हैं यार कल तो ये कोई और बात कर रहा था, आज कोई और बात, तो ये है। This is true. अच्छा आई एम वेरी हैप्पी कि जो टीजर आया था वो सारा का सारा बीत चुका है काफी हद तक। मुझे लगा था ये जो कह रही ना शादी कर ली है तो निभाओ ना, ये तलाक तक बात जाएगी। मुझे लगा था कि ये जाएगा 35वीं को एपिसोड पे जाके। आई एम वेरी हैप्पी कि ये 8वीं 9वीं एपिसोड में 9वीं 10वीं एपिसोड में आ गया है, ताकि हमें आगे और मुस्तफ़ा और शजीना को देखने का मौका मिले। अब ये पार्ट वेज ना करे, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। बट बड़ा सिस्टमैटिकली यस केमिस्ट्री, हाँ बड़ी प्यारी I like it. ऐसे एकदम भी नहीं हुई। इवन अब देखें कोई रेगुलर ड्रामा होता तो बड़ी गंदी बात है, तो वो उसे गले लगा लेती है ना, तो सुबह वो एक ही बेड पे होते हैं। हाँ जबकि आपने ऐसा नहीं दिखाया। हाँ ठीक है, मतलब प्लीज मुझे गंदा मत नहीं समझिए, आपको क्यों गंदा समझना। मैं अपने आप कवर कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया कि अभी भी इतनी कुर्बत नहीं हुई, इतनी कोई चिलिंग नहीं हुई। हाँ, तो ये अच्छी बात। हाँ मुस्तफ़ा भी वही है और शजीना भी वही है, ठीक है। शजीना ने जो भी शुरू कर दी मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो सारा ग्रोसरी वाला सिलसिला सारा अच्छा लगा, मतलब मजा आया, बहुत इंटरटेनिंग थी दोनों एपिसोड। केमिस्ट्री जो बन रही है वो बड़ी मजे की। उधर क्या चल रहा है? किधर? अदील साहब ने एक इधर मैं इधर आता हूँ, आपको मैं बल्कि एक बात बताऊंगा कि ये एक कैरेक्टर है जिसकी मुझे समझ नहीं लग रही, बल्कि ये एक प्लॉट है जिसकी मुझे समझ नहीं लग रही। रुबाब एक्चुअली मैं ना जज नहीं कर पा रहा कि रुबाब क्या चाहती है और अदील क्या चाहता है, क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री नहीं है, because they have not performed well, I guess. they are not performing well. हाँ I think क्योंकि कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई उनके अंदर को। फिर लोग कहेंगे कि जी उनकी केमिस्ट्री तो दिखानी बनती भी नहीं थी क्योंकि वो एक कोड है और वो उसका फायदा उठा रहा है और वो उसका नहीं। भाई केमिस्ट्री माँ बाप ये वाली केमिस्ट्री भी होती है। हाँ ओल्ड कपल की भी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री विलन हीरो की भी होती है, क्या ओल्ड कपल की भी केमिस्ट्री होती है, उनमें वो भी नहीं है। ऑड कपल दे लुक लाइक स्ट्रेंजर्स। ऑड कपल की कोई आइकॉनिक केमिस्ट्री याद है तुम्हें? मुझे अब याद नहीं आ रही। नूरजहां पर वो भी केमिस्ट्री इतनी निकल तो नहीं रही, वो भी केमिस्ट्री मुझे कोई याद नहीं आ रही है ऐसे नहीं, लेकिन हो सकती है, ठीक है। ये जो दो लोग नहीं है एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे को जस्ट दिखलावे के लिए बन गए हैं। वो दोस्तें क्या कहते हैं, दिखलावा भी होता है। अच्छा वो दोस्तों के पास जो डिनर पे गई थी उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे सीन की कोई रेलेवेंस समझ नहीं आई समझ। मैं आपकी इस दोस्त को जानता हूँ, मैं आपकी दोस्त को जानता हूँ, उसकी जोड़ी थोड़ी ओड है, उसकी जोड़ी थोड़ी इवन है। तुम कौन हो? तुम्हारी नहीं ओड जोड़ी, 2.5 करोड़ की तुम गाड़ी लेके बैठ गए हो, ठीक है। CFO CEO तुम बन गए हो कंपनी के। सिंगापुर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट मतलब क्या था, होटल में उनका स्टे था। नहीं आई डिडंट लाइक ये वाला प्लॉट, ये वाली साइड ना। सिंगापुर का बहुत डिस्कशन है, क्यों पता नहीं, कहीं ये टीम गई तो नहीं थी, पता नहीं कहीं जाए शायद, क्योंकि सिंगापुर की ही कंपनी से ऑफर आई है। हाँ बाद मुस्तफा को भी क्या हुआ? तो शर्जीना को भी जाना चाहिए फिर सिंगापुर, अकेला मुस्तफा क्यों जाए? हाँ। और बाबर वो भी मेरी बात सुनो ना, ख्याली पुलाव बना रहा था, तुम उन सबको ले जाओ उधर। क्या हो गया? टूवर्थ कराना चाहिए सबको। नहीं मैं तो जैसे ख्याली पुलाव अच्छा बना ठीक है। अच्छा ये मदर वाला जो एलिमेंट है ये मेरी समझ से मदर ऑफ नेशन नहीं, मदर ऑफ मुस्तफा, इसका मुझे मेरी समझ से बाहर है। ये मेरी भी समझ से बाहर ये ऐसी माएँ नहीं होती, ऐसे लापरवाह बच्चों की ज्यादा केयर करती हैं। आई हैव सीन इन रियल लाइफ इस तरह के जो केयरलेस चिल्ड्रन होते हैं। ट्रॉमा मे बी शजीना की नजर में अदील का पैसा नजर आता है ना। और ये देखें, ये तो आज आप लिखवा लें मुझसे, मोहर लगा दूं किस चीज पे? नहीं मैं नहीं कह रहा।
रहने दो जरा थोड़ी सी जरा बात ऑफ सीन थोड़ा वापस आना पड़ा है मुझे नहीं मैं फौरन ना 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 अच्छा फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसी माओं की समझ नहीं आती है। ये जो है ना बुशरा आपा, या फिर सही परफॉर्म नहीं कर रही बेचारी। माया ने इस दफा सटलिटी से काम किया है। क्या माया ने इस दफा सटलिटी से काम किया है। जो 2-3 सीन आए हैं, ये माने आप, ये मानेंगे आप? माया ने इस दफा सटलिटी से के साथ ओवर एक्टिंग की है। सटलिटी के साथ ओवर एक्टिंग किया है, ये कहो मनूस। हाँ लेकिन ये है कि ऑस्कर नहीं जीत पाई इस दफा दोनों ही। इस दफा बच गई हैं। इस दफा दोनों ने कहा नहीं लूंगे, नहीं लेना। हाँ हम नहीं, किसी और ड्रामे में किसी और को पकड़ाओ, हम नहीं। तो ये एक सिलसिला रोमांटिसिज्म आप कह सकते हो अच्छा चल रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू बारिश में नहाए, पकोड़े खाए, चाय पी। वो पिछला एपिसोड मुझे भी खिलाओ। वो पिछला एपिसोड तो 8वीं 9वीं कर रहे हैं, 9वीं 8वीं 9वीं में वो नहान हो क्या है मतलब बारिश में। हाँ ओके चले। बदला चुबा मुझे आजकल ये गाने आते हैं ऐसे किन मिन बदला ला। बिज गया चोली दियां तड़ियां। अच्छा, ओके आगे चलूं? चले आगे। अब आपको खुश करना है कि सैड करना है? सही से बताएं। खुश करो। ज़रपतों का बान जी मून ये देख लो फिर। खुश किया आपको यार? ये ड्रामा जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, दिस ड्रामा इज लाइक वक्त ज़रूरत। ये आपको मैं कल कह रहा था कि पता नहीं कब मैं कह रहा था कि कल तो हम मिले नहीं। कल हम मिले, क्या हो गया? कल हम कब मिले याद करें। मेरी याददाश्त को क्या वही हो मैं गया? कह रहा हूँ आजकल आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं तो नहीं चल रहा, 3-4 लेकिन दफा तो भी मैं कोई कह बात चुका हूँ, लेकिन आपने उस पे गौर आई डू वेल, लेकिन स्टिल आई डू यू डू। ओके अच्छा खैर, अरसलान ये ड्रामा बहुत अच्छा है। मैंने अपने एक दोस्त को भी सजेस्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि ये वो ड्रामा है जो नेशन को चेंज कर सकता है। yes. हमें उन लोगों को समझाने के लिए उस लेवल तक जाना होगा। yes. और इस ड्रामे को वो सारी सेंसिबिलिटी सेंस है या इतने सेंसिबल हैं कि इनको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता है और इनको कैसे ठीक करना है ये भी पता है। हाँ सबसे प्यारी बात कि इनके नट बोल्ट कैसे सीधे करने हैं, कैसे कसने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे जो है वो अच्छा मैं हमेशा अगेन से एक रिव्यू मेरा हर दफा इस ड्रामे देखने से पहले आपको लगता है कि अच्छा आ गया लेकिन देखने बैठ जाओ तो फिर समझ नहीं लगती कि ड्रामा कहाँ चला गया है। मतलब इतना जल्दी, मतलब वो हर दफा एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती उस ड्रामे? यही तो बकने लगा हूँ कि ये मैंने अपने एक दोस्त को भी सजेस्ट किया। हाँ उसने बिंज वॉच किया। मैंने फिर उससे यही सवाल किया, उसने कहा तुमने करोड़ % सही कहा है कि देखो तो फुल मजा आता है। हाँ। वाओ। लेकिन अगली एपिसोड का क्यूरियोसिटी से वो उस तरह से इंतजार नहीं होता कि हाँ मतलब जैसे नूरजहां का होता है, जैसे बाकी 1-2 ड्रामे हैं और कौन है? नहीं वो तो कोई भी नहीं है। सैटेनिक ड्रामों की बात हो रही। उसकी 7:30 बजे किस्त लग जाती है। See the thing is ये चीजें बड़ी। अच्छा खैर बैक टू दिस ज़र्द पत्तों का बन। अरसलान मैं अभी पता नहीं क्यों आखिरी बात पहले करता हूँ, मिराजुद्दीन के साथ क्या हुआ है? Who is मिराजुद्दीन? अदील अफजल। यार ये तो मैं ना उस सीन में मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा। फिर ना मैंने देखा कि सांस ले रहा है, वो सांस ले रहा था। अब वो मरा है कि नहीं था? मरा नहीं मरा, वो जिंदा है, लेकिन जागे मुंह से निकल रही है क्योंकि वो उसने जाग छोड़ी है। अभी वो कुछ ना कुछ करेंगे उसके भाई नहीं जो भी उसके पास आए हैं। लेकिन देखो कड़ी से कड़ी कैसे मिलाते हैं यार ये लोग। ये ड्रामे को बहुत पता है कड़ी से कड़ी मिलाने का। इस ड्रामे को बहुत पता है। वहां से डिस्कशन हो रही है मिराजुद्दीन की, और मिराजुद्दीन के पास जाना, और मिराजुद्दीन ही वो बंदा है जो अम्मा और अब्बा को समझा सकता है, और वही बंदा है जो मीनू की साजिश करवा सकता है। और कट टू हम आते मिराजुद्दीन की जो नशे करके टीके लगा के अपने आप को हीरो उसके बैठा हुआ है। हीरोइन की लगाए होंगे इसमें। इधर एक इस ड्रामे की ना सेंसिबिलिटी में अगेन कि अगर कोई डिफरेंट है, कोई जैसे इधर दिखा रहे हैं कि बाकी भाई कन्वेंशनल हैं, मतलब लाइक वहाँ उस तरह की पेट्रियार्की माहौल में अगर कोई थोड़ा हट के जाना चाहता है तो उसको इतना ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि वो उस माहौल से निकलना चाहता है। बिल्कुल। और जब वो आगे जाता है तो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हुए इंसान नशों में लग जाता है। क्योंकि ना आप उधर के रहते हैं ना आप इधर के रहते हैं। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, ये बड़े अच्छे तरीके से दिखाया।
सो उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो नशे कर रहा है, उन्होंने बताया कि वो क्या था और अब नशे कर रहा है। सो हम कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बना सकते हैं हाँ। कि मिराजुद्दीन क्यों ऐसा, मतलब कैसर कलामी उसको नहीं कैसर कलामी एक्सेप्टेंस उसने हुई नहीं होगी ना, रखा, हाँ। तो वो शहर में जाके हाँ, ऐसे हो हाँ, गया। और उधर शहर में गया तो उसको पता गया हाँ बिल्कुल कि ऐसे। शहर क्या है। तो लाल भी माल है, याद नहीं है उसका जी, scene? कितनी मेहनत सो करनी पड़ती है आइडेंटिटी उसको। क्राइसिस या जो ये हमारे यहाँ बहुत हो रहा है अब, हमने कभी इसके बारे में कुछ नहीं किया। मुझे ये दुख होता है कि लाइक इतने लोग हैं जो मुल्क जो अपने शहर छोड़ के इधर आते हैं, हमें नहीं पता वो क्या चाहते हैं, हाँ शायद उनको खुद ना पता और हो। हमारे लिए वो स्मॉल टाउन बॉयज या स्मॉल टाउन गर्ल्स होती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। सो वी ओनली जज देम ऑन द बेसिस ऑफ कि वो है कहाँ से, हाँ। ही इज फ्रॉम मुल्तान से है ना, हाँ ये तो हमेशा चलता है। तुम पतो किससे हो हाँ, ना, मतलब हाँ, हाँ। क्या क्या मतलब लाइक ठीक है हम थोड़े समझदार हैं, हाँ। हमने तो अपने आप को संभाल लिया, जो नहीं है वो तो फिर पड़ जाएंगे अपनी उस चीज में। हमने तो अब अपने ट्रॉमास को रसलान एज अ जोक लेना शुरू कर हाँ। दिया ना, बट देयर आर सम पीपल जो उसको नहीं उस तरह से ले सकते, तो उनका क्या, उनको कौन संभालेगा? सो दिस पॉइंट ये- वाज सो ब्यूटीफुल कि इस राइटर के पास रीजन है हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कि ये क्या है। हाँ। इसका राइटर कौन है वैसे? मुस्तफा अफरीदी। ओके, मुस्तफा अफरीदी। ये इंसानी साइकोलॉजी को बड़ा अच्छा जानता मीनू पे आ जाओ। है। मीनू आपने लास्ट वीक कैसे, आई थैंक यू, आई लव यू गाइस, हाँ। आई लव यू, बहुत सारी चुम्मियां, हाँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग कम एग्री होते हैं और बहुत कम आपसे डिसएग्री होते हैं, हाँ पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुत कम और इस वीक मेरे से वो एग्री करते हैं कि इट वाज नॉट इन्फैचुएशन, इट वाजंट। अभी थोड़ी सी मुझे समझ आ रही है कि मीनू क्या आज का चाह रही है और हाँ, कैसे हाँ, चल हाँ, रही है। हाँ, हाँ। उसको बेसिकली यही चाहिए ना कि मैं, लेकिन अब वो ये भी कह रही है कि मैं डॉक्टर साहब तेरे को पढ़ाऊंगी भी नहीं। एक चीज मुझे अभी भी बैठे बैठे ख्याल में आई, मुझे लगता है कि इस ड्रामे में जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना उतनी ग्रैंडनेस नहीं है। मतलब बताएं जरा। बताऊं जरा, मतलब कि चीजें इम्पैक्ट उनका बड़ा लाइट सा आता है, जो कि अच्छी बात है ना, भी ऐसे अच्छी बात है, ढम ढुश नहीं पसंद। ढमढुश नहीं होनी चाहिए, बट कोई एक ना उसमें ग्रैंडनेस फील नहीं होती। ऑल्दो सजल इज लाइक डूइंग दिस ड्रामा और डायरेक्टर बड़ा है, वो ना कहीं एक बड़ा लोकल सा ड्रामा लगता है, तो लोकल है ना, बट लेकिन केसर उसमें- कला है। केसर कला है, बट उसमें कुछ करें कि वो लगे कि थोड़ा ग्रैंड जा रहा है। ठीक है। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब हमारी मीनू ने झूठ बोल दिया जी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पकड़ी भी गई वहां से। जी सहेली ने कहा कि केड़ी पौड़ी केड़ी सीढ़ी, हाँ ये भी हो गया। और क्या हुआ है? बस भाई अब साजिशों में लगे हुए हैं कि इसको मगरों लाओ हाँ सर से, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। अब इधर भी देखो ना, टसल शुरू हो गई है। अब डॉक्टर ने तो कह दिया कि तू मेरे पास आ जाया करना, क्लिनिक भी आ जाया करना और वो सारा कुछ। अब वो कह रहे कि बेटा मैं नहीं, अब अपने बलबूते पे तुम्हें डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। तो ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। पहले तो उसके पीछे पड़ी रही है, अब वो तेरे पीछे आ गया, तू भाग रही है। ये क्या साइकी एक्चुअली हो सकती है उसकी? वो उसको पहचान गई है ना, जो चेयरमैन है मलिक नादिर के। ओके। अब इंटेंशंस का पता चल गया। जाहिर है अब वीनू उसी शहर में रहती है, उसको पता लग गया कि उसके कितने दुश्मन है, तो वो थोड़ी सी उसको तो रियलाइज करके वो पीछे हटी है थोड़ी सी, क्योंकि उसको पता चल गया क्योंकि वो कि सीढ़ी वाला मामला भी थोड़ा पब्लिक हो गया, फिर अच्छा। वो लड़ाई हो गई, नाउ आई गेट इट, इवेंचुअली इट लीड्स टू समथिंग जो कि आपके दुश्मन ज्यादा हो गए। नाउ आई गेट इट, हाँ, हाँ। दैट्स व्हाई शी लाइड। और वो पीछे भी अब हट गई है, ठीक हाँ, है। उधर देखो ना, आपके फ्रेंड शेख मुबश्शिर ने क्या गाना गाया। मजा आया मुझे सीन का बड़ा। बहुत क्यूट वो था। बाप भी हंसा, बेटी भी हंसी, उनके साथ मैं भी हंसा कि यार बड़ा मजे का क्यूट सीन। अच्छा, मुझे लगा पहले ये शो कराना चाह रहे हैं कि ये अच्छा गा रहा है, मुझे भी लगा कि मुझे पहले भी यही थोड़ा लगा, सा मैंने अच्छा कहा गाया ये है। अच्छा नहीं गा। फिर वो तो जब दोनों बाप बेटी हंसे ना, फिर हाँ, मुझे तो पता फिर मेरी लगा भी हंसी निकल गई, मतलब ओके ठीक है, मैं ये सही हूँ। इसको आपने इसी तरह से दिखाना था। अच्छा, एक और मुझे पॉइंट डिस्कस करना था, मुझे याद नहीं आ रहा, जी। अभी आया था। मुकद्दस के हवाले से मुकद्दस का तो ठीक है, हाँ यार वही अगेन बात, हम एज नेशन क्या हैं, मतलब लाइक वो उसे कहता है कि रानी इतनी, मतलब उसकी हड्डी पसली टूट गई, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, हाँ
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जी ये या बच्चे बच्चों इनको के ऐसे साथ, जख्म हाँ। लगे हैं जो कल तक ठीक हो जाए सबको। अगेन फिर वो जो आप मुझे बात अक्सर कमेंट्स में आती है, 2 wrongs doesn't make one right। नहीं, मैं ये साबित ही नहीं कर रहा कि 2 wrongs doesn't make one right। हाँ। मैं साबित ये कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के सर खुल गए, हम पहुंच गए, बच्ची मर गई है, फिर किसी को नहीं पता। हाँ, हाँ सो उन चीजों के, जिन चीजों को हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है मैटर नहीं करती। लाइक या उतना मैटर नहीं मारिया बी का डेली बैठ के एलजीबीटीक्यू के ऊपर एजुकेट करना शायद उतना जरूरी नहीं जितना डेली बैठ के ये बताना कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उससे व्यूज नहीं ना मिलेंगे, उससे लाइक्स नहीं मिलेंगे, उससे रीच नहीं मिलेगी। सो ये पॉइंट ये था जो ये वाला था ना हाँ। कि उधर नहीं हाँ, हमने करना, हाँ। उधर आओ जिधर हमारे जाती मफा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। सो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बहुत बातें नहीं हो गई, काफी हो गई। चले चले अब मूड अच्छा करना है कि खराब करना है? अब बस कर दो। नहीं आज चलें इस अब वो अच्छे मूड वाला क्या है तुम्हारे पास? मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। नहीं मेरे पास नहीं है और कुछ अच्छा। मैं करता हूँ आपको मूड अच्छा करता हूँ, लाइट करता हूँ, लाइट कर सकता हूँ मूड आपका। करें। जाने सार तुझे इश्क हो खुदा करे। जी मूड लाइट हुआ है। 39, 40, 41 किस्तें हो गई हैं। क्या चाहते हैं ये हमसे? ये हमसे चाहते हैं, ये में बर्बाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मिल पड़े आखिर दूल्हा भाई अम्मी अब्बू से। ये पिछले एपिसोड में मिल गए थे या अब मिले हैं? नहीं अभी मिले हैं। अभी मिले हैं ना? 39, 40, 41 के बीच में कहीं पे मिले हैं। सबसे पहले तुझे ये बताओ, पूछो। फरा कितनी चढ़ेल है? वो ने खसम भी रखा हुआ है, काका न्याणा भी रखा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे फरहानाबाद जी से ये सवाल, नहीं फरहानाबाद जी से मैंने क्यों सवाल पूछना है, ये टाइमलाइंस क्या है? देखो हाँ ये तो मैंने भी नहीं देखो सोचा। अभी फरा और नौशेरवा का अफेयर हुआ, हाँ शादी होने वाली थी कि बड़ा भाई मर गया, हाँ फौरन ही शादी, मतलब इद्दत गुजारी होगी 3.5 महीने की, 3 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन की, और उसकी कशमाला कर दी नौशेरवा से शादी। हाँ अब नौशेरवा कशमाला से शादी करके होश नहीं था, हाँ कुछ 7 साल उसने कहीं पे डांस करती हुई दुआ देखी, हाँ तो उसने कर ली दुआ से शादी। हाँ मैक्सिमम साल, 1.5 साल, 2 साल का ही स्पैम है। 6 साल दा फरादा बच्चा है, हो सकता है 10 साल, मतलब नौशेरवा वाकई पिट्टे हुए बुढ़ा, आशिक जो है ना वो बहुत लेट जाके दोबारा मतलब जिंदा नौशेरवा होते हैं। वाकई बुढ़ा हो गया। हाँ इसका पिट्टा अन्ना जो होता है ना वो कोई अच्छा क्या हुआ उसे को लगते हैं इतने टाइम दोबारा वापस आते हैं। मर्द ते कोड़ा कभी बदल नहीं दे, इसका मतलब ये है। हाँ, पता नहीं मुझे मैं आओ देखो एडा लोठा दा लोठा 6-7 साल दा बच्चा लोठा कटता, ठीक है। मुझे लगा तो कहने लगा नौशरवान लोटा है। नहीं ये फरा का बेटा, फरा का बेटा। ओके अम्मा आ गया। अच्छा ओके अच्छा फरा का शोहर अरसलान पूरे 5-10 मिनट के सीन में ना दुख हुआ मुझे। क्या दुख है? ये कुछ एक्टर्स के साथ ज्यादती की, तो इसका एक ही स्टिल है जो बार बार चलता रहा है। हाँ ऐसे उसने बेचारे की तस्वीर दे दी होगी उन्होंने कि मैं डॉक्टर ने क्या होगा मैं नहीं आ सकता, मेरी तस्वीर यूज कर ले, वो तस्वीर यूज होती रही है। ना उसने अखा चमकियां, ना उन्हें बेचारे को डायलॉग बोलिया, ना वो बेचारा हिलिया जुलिया, वो इंज रहा। बस ये मुझे थोड़ा सा दुख है। मैं उस एक्टर की सॉलिडिटी के लिए मैं जरूर खड़ा हूँ। अच्छा वो भी हो गया। हाँ। दुआ ग्रोसरी पे गई, उसने उसको देख लिया, वो साइड पे हो गई, फिर उसके बाद दुआ ने उसको चपेड़े क्यों ना कराएं? दुआ उस पे चली गई शॉक में। अच्छा दुआ का भी ट्रॉमा है। ट्रॉमा तो है। ट्रॉमा है मतलब आई एम नॉट किडिंग बट असल में तो ट्रॉमा ही है। अल्लाह कितने इंसेंसिटिव है। जिस कमाश की दुआ है दुआ को ट्रॉमा हो सकता है, ये माफ कर दीजिएगा हम ये डार्क कॉमेडी वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये कितनी मतलब बेगैरती वाली बात है। हमारी हाँ। हमारी तरफ से इंसेंसिटिविटी है, ठीक है, उनकी तरफ से वी आर जस्ट मेकिंग फन उन्होंने ऑफ तो ट्रॉमा। उन्होंने जस्ट दिखाया है कि दुआ बीमार पड़ गई है। दुआ को बुखार भी हो गया। फिजा ने बताया कि यही है हमारा बहनोई सरफराज धोखा भी देगा, यहाँ पे दे गया। देख तमाशा, मुझे वो याद आ गया, सॉरी। दानिया अनवर अभी तो ये भी करना है। अच्छा खैर अरसलान, तो खैर बड़ी इज्जत मिली नौशेरवान को। नौशेरवान ने कहा मैं बोतल नहीं पीऊंगा,
उसने कहा चाय बनाओ, उसने कहा चाय नहीं पीऊंगा, खाना खाऊंगा। खाना खा के जाऊंगा। फिर वो उधर गए, फिर ये भी उधर आए। हाँ। दुआ की तबीयत खराब, वो नाश्ते की टेबल पे। अरे मेरा एक सवाल और है। मेरा सवाल ये है, ये इतना फर्क हो खींचने की क्या बात थी कि जब पता था कि इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, हस्बैंड भी है, इतने में नुशेरमा जो है वो रिसर्च कर रहा था कि इसका हस्बैंड और बच्चा कहाँ है। इतना टाइम लगा दिया। अगर आप एक महबूबा हो जिसपे आप मरते हो, बहुत ही मरते हो, मेरे ख्याल में आप उसको स्टॉक करते रहते हैं पीछे जी। इसपे वो बड़ा अच्छा ड्रामा था, लेट्स ट्राई मोहब्बत। उसको पता था हाँ। कि शहनाज क्या कर रही हाँ। है, उसके बच्चे तो हो गए ये हैं। क्या तुम लोगों ने सीआईडी बीच में डाल दी, क्राइम पेट्रोल, और सीआईडी में उसने जाफर को भी बीच में नहीं रखा। हाँ। नहीं तो जाफर हाँ। उसको बता देता होता ये था। आपने बड़ा पकड़ा है वैसे अब। इस दफा जाफर को भी उसने बीच में नहीं डाला कि जाफर क्या कर लेगा। मतलब ये क्या है, क्या है ये चिड़िया है। अब मैं अगला डायलॉग बोलूं, बोल मैं इसके साथ खेल लूं। इट्स एक्चुअली चिड़िया बाय द वे, मतलब लाइक अगर मैं इसको आम लैंग्वेज में जो हम कहना चाह रहे हैं यही है। हाँ। और जिनको ये पता होगा ना वही हंसेंगे। ठीक है। अच्छा। हाय, दुआ ठीक हो गई है, लेकिन अब दुआ फेस कैसे करेगी सरफराज को। बस ठीक। एक मेरी बात सुनो, एक और बात बताओ, ये मंगनी होगी इसकी खिजर की और कश्माला नहीं, क्या नाम है उसका, सुंबुल सुंबुल की और सुंबल नूरजहां में नहीं है? इधर भी है। अच्छा ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, सब कुछ हो गया, फिजा दुपट्टा ले रही है सास, सुंबल ने क्या, मैं नहीं दुपट्टा लेना, नहीं तो मेरी वाइब खत्म हो जाएगी। तुमने नोट किया इस पूरे ड्रामे में सुंबल ने दुपट्टा तो नहीं लिया? किस चीज में ने, मतलब लाइक समझ नहीं आ रही। मतलब सुंबल दुपट्टा क्यों नहीं ले रही? उसकी मर्जी, मतलब क्या मतलब? अच्छा, मेरा हिजाब मेरी मर्जी, ठीक है। ये तो फिर मारिया साथ भी उसकी को सास और उसकी भाभी जो है, नहीं तो मारिया भी को चाहिए ना कि उन्होंने पूरे मुल्क में इस्लाम बिठाने का ठेका लिया हुआ मैं है। वैसे बात कर नहीं मैं भी वैसे बात कि कर रहा जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है सुंबुल, हाँ। तो उसको दुपट्टा लेना चाहिए। एक्चुअली उसपे उसके हस्बैंड ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, फिजा पे फिजा पे, और उसकी अम्मी पे, उसके में भी लिया हुआ था दुपट्टा। सरफराज की अम्मी। ये दुपट्टे लिए हुए कहाँ थे, मंगनी पे? कहीं पे भी पूरे ड्रामे में मैंने नोट किया है। अच्छा तो अच्छा छोड़ो, वैसे बड़ा irrelevant irrelevant सी बात है। लेकिन फिर भी वो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस्लाम पिलाने का बेड़ा उठाया हुआ है इस मुल्क में, उनको बताओ। तो वो बोले ना, हम तो हैं ही कंजर, मतलब लाइक हम तो हैं ही फजूल लोग, हमने तो बिलानी पे गैरती है, बेहयाई है, तो फिर हम क्यों ये इन चीजों के बारे में बातें करें? अब It doesn't make sense। फिजा का ट्रॉमा फिर बाहर निकल आया। उसने कहा अब्बा जी अगर आप इतने प्यार से बात करेंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यूट। आपकी आंखों में आंसू आ गया ना? कौन से अब्बा जी वाला? कौन से अब्बा जी? अच्छा, फिजा का एक ही अब्बू है। अच्छा मुझे लगा ससुर। नहीं ये अब्बा जी जब कहते हैं ना कि बेटा मेरी बेटे मुझे साजिद हसन का ये चेंज होना समझ नहीं आई है ना। अब मैं देखो यही सोच रहा था मैं, शुक्र है आपने, यार बड़े तेज हैं आप, बड़े अच्छे इंसान हैं, आपने मुझे याद करा दिया। कहाँ गया इसका गली गली में औरतों को ताकना, ऐसे ताकते रहते, वो एक अच्छा पॉइंट था। हाँ, कि उसको उसकी करनियों की सजा मिल रही है, जो भी है। हाँ। ना भी होती, लेकिन इंसान ऐसे तो अपनी नेचर नहीं चेंज करता। हर घर की औरत में ये नजर डालता था कि हाँ जी हाई क्या ला दूं, सब्जी ला दूं, ये कर दूं, आप हर ये किसी से देखिए, पंगा लेता था ये इंसान। जो जान सारे ही टिपिकल केस है कि जियो ने ना बेड़ा उठाया हुआ है। ड्रामों को सोप करना है, मतलब लाइक ये लोग अपने ट्रेड से बदल देते हैं। मतलब ये थोड़ा हमारी अब क्योंकि कौन उठेगा एक्चुअली, ये जो हमारे एक्टर आजकल हिट है ना, ये उठ नहीं सकते हाँ। कि हम उठाएंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। इसमें भी कसूर हमारे प्रीवियस एक्टर्स का है। इसकी मैं रीजन बताऊं, जो हमारे समझदार एक्टर थे ना, जो कर रहे थे काम, वो उठ के चले गए फिल्मों में। ठीक है, अब वो नीचे आना नहीं चाह रहे। वो क्या, क्योंकि उन्होंने ऊपर का मजाक चख लिया हुआ है। अब वो क्यों जाए? ठीक है कि भाई ऊपर में ज्यादा पॉपुलैरिटी है, अगर जो पॉपुलर हो गए तो नीचे जो कचरा कुंडी रह गई थी ना, उनको मिलते गए ये ड्रामे। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन, क्यों करना है? मतलब जो जब बड़ी क्रीम ऊपर से चली गई ना, एक सर्टन लॉट ऑफ एक्टर्स जो अच्छे थे, फवाद खान, मायरा खान, सनम सईद, फहद मुस्तफा,
यू नेम एनीवन जो अभी फिल्मों में हैं, बड़े बड़े नाम, विकास जुल्फकार, ठीक है, ये सब उधर चले गए। नीचे पीछे जो रह गया, अब मैं नाम ले रहा, उनमें गिनती के कोई 7-8 होंगे जो अभी भी उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे प्रीवियस वाले थे। ठीक है। बिलाल अब्बास, मिर्जा गौहर रशीद, मनजोगी की पूरी कहानी ना बता दूं मैं, और कोई तुम बता दो, कोई मुझे फंसा के रख दिया है। यासिर हुसैन, लेकिन वो नहीं आ रहे ना इकरा नामों में। इकरा अजीज, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है ना, अब जिनके नाम रह गए हैं वो दिमाग में डालें, ठीक है। वो ने कहा कि ये सब चली गई दुनिया पीछे, अब हम जो मर्जी करें, हम जो मर्जी, हम बादशाह हैं। इस ड्रामे की जो कास्ट है वो इस चीज का वाहिद सबूत है। इसमें बहुत बड़ा नाम मैं लेना चाहूंगा, हिबा बुखारी का। ये पहले एक ड्रामा आता था उधर, बड़ा तेरी मेरी लव स्टोरी करके कोई था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। वहां पे ये एक छोटी सी सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। अच्छा, ठीक। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था 2016 की बात है कि ये शायद इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, मतलब इतनी ही बड़ी बन जाएगी, लेकिन बन गई। लेकिन अब वो ये नहीं देख रही कि मेरे पोर्टफोलियो पे एक अच्छा काम कौन सा है जिसमें मतलब मेरी एक्टिंग को सराहा गया हो, मेरी शराफत को नहीं। मतलब ड्रामे जो कैरेक्टर प्ले किया उसको नहीं। मतलब यूजुअली हमारे यहाँ किसी एक्ट्रेस को पसंद करने के और उसकी तारीफ करने के और उसके फैन क्लब्स बनाने की सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो पूरे कपड़े पहनती है। हाँ, हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। हाँ। पूरे कपड़े पहनने पे नंबर नहीं मिलने, अच्छी एक्टिंग करने पे आप नंबर एक्ट्रेस हैं तो आपको एक्टिंग अच्छे प्रोजेक्ट्स करने पे क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं। बिल्कुल ऐसे। पूरे कपड़े का आपने पहन के करना है तो आप क्यों टीवी पे बैठे? हाँ, ARY क्यों टीवी? हाँ, नाते शाते पढ़े, हाँ, कोई मतलब ठीक है, ठीक है। तो ये मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ, अगर आपने हमसे ये एक्सपेक्ट करना है कि हम जो है मतलब फुल कपड़े पहनने वालों की तारीफें करें, तो ये थोड़ा मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक क्राइटेरिया। थोड़ा फर्क हो जाएगा ना, थोड़ा फर्क हो जाएगा, ठीक है। कोलोफियल में तजाद हो जाएगा। खैर, बैक टू जाने सर, इज देयर एनीथिंग एल्स टू डिस्कस नो इन दिस एपिसोड्स? नो। अब अगली एपिसोड में बाबा जी मरने पड़ जाएंगे, ठीक है, वो उधर चले जाएगा, इधर वो सरफराज को काम डाल देगा, ठीक है, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो 2 रह गए हैं बस। नहीं, 3। कौन सी थी? शिद्दत, जेंटलमैन, हम दोनों। हम दोनों, या शिद्दत कर ले पहले? शिद्दत कर लो। शिद्दत कितना रुलाएगी। जी मून। शिद्दत में ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड। हाँ, एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। लास्ट वीक की जो एपिसोड खत्म हुई वो मुनीब के किसी शॉट में खत्म हुई। अगले वीक अब्बा जी मार दिए फौरन ही। मनान साहब भाई हमें कुछ प्रीफेस तो बताओ। आप भाई मनान साहब कोई चक्कर आए हैं, कोई ब्लड प्रेशर शूट हुआ, कोई दम गिरा है, जो इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग जो उन्होंने की, जो इतने सारे ऑस्कर लिए, कोई एक ऑस्कर करते हुए भी होता, मतलब लाइक हाँ भाई औरतें आपस में डिस्कस कर रही थी जनाब, मेरे ख्याल में ना नूरुल हसन की, नहीं उनके पास डेट्स का मसला तो नहीं हो सकता क्योंकि वो लाज तो बने हुए थे। मतलब डेट का मसला तो नहीं हो सकता, क्या टाइम का मसला मसला हो सकता है, वक्त नहीं होना, क्योंकि औरतें आपस में डिस्कस कर रही थी कि वो ग्रोसरी करने जा रहे थे गली में, लोगों ने बातें सुनाई कि तुम्हारा बेटा सुल्तान तो ये करता है, तुम्हारा बेटा वो करता है, उसकी नंगी वीडियो लीक हो गई है, वो बदकिरदार है, ये वो, तो ये बातें हमें दिखाते। वैसे अब हर कचरा कुंडी इस ड्रामे में दिखा देते हैं। बाब ने कितने को एपिसोड होंगे इसके? 52 52 प्लीज माइंड इट, माइंड यू। अच्छा, हाँ। तो इतना कचरा कुंडी आपने इस ड्रामे में दिखाया, तो वो सीन जो रेलेवेंट था वो दिखाते कि वो ट्रॉमे से ही मर गया, कि उसको उसके बेटे की वही ना बर्दाश्त हुई बदनामी। आप लफ्जों में बता रहे हो, आप विजुअली बताओ तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड मून माइंड यू, जी जी, ये तो चलो छोड़ दो ना, ये तो मेकिंग के मसले हैं। मैं आता हूं कि ये ड्रामा जा कहां रहा है। दे आर ग्लोरीफाइंग व्हाट नोफिल डिड, दैट्स वेरी बैड। हाँ, उसने कहा है सारी बात सुन के, मैंने ये अभी असरा ने कि तुमने ठीक किया है, लास्ट वीक बोला था हम दोनों ने, कि पता नहीं कब बोला था कि लीक चाहे ये खलील रहमान कमर की भी क्यों नहीं हो गई, बहुत गलत हुआ है, हुआ तो गलत है। लीगल एक्शन उनको भी लेना चाहिए, लीगल एक्शन इनको भी लेना चाहिए था, सुल्तान को। ये तो आपने खुला खुला वो दे दिया है कि जिसकी मर्जी लीक वीडियो देखिए, हर एक की जिंदगी में विलन तो होते हैं। हाँ हाँ हाँ,
तो विलन से बदला लेने का तरीका यही है कि उसको कहीं कैमरे फिक्स कर दो। अच्छा, कैमरे एक तो फिक्स करो, नशे भी पिलाओ, नशे भी पिलाओ, और मतलब वो बेचारा नहीं करता है इस तरह के काम, गंदे बातें। अलीना ने कहा नहीं करने की। कैटेगोरिकली कि मैंने कोशिश की थी, उसने मुझे कहा नहीं सॉरी। हाँ, ये कितनी गलत बात थी वैसे। ये कितनी वो प्रॉब्लमेटिक ड्रामा यही बता। कि अलीना कह रही कि मैं मुनीब के साथ सेक्स करना चाहती, मुनीब ने मेरे साथ नहीं किया, सॉरी सुल्तान ने। तो फिर अब ह्यूमन, वो फिर आपको इक्वालिटी भी तो चाहिए ना। ठीक है, ओके। फिर मैं इधर कह दूं कि नहीं नहीं ये गलत है, औरत ऐसे नहीं कह देती, पीछे कमेंट आ जाएंगे। ठीक है, नहीं क्यों ना कहे, लेकिन ये गलत, चलो जो भी है। देखो हर चीज के अपने अपनी पॉइंट्स होते हैं। मतलब अब औरत कह रही है, मेरिट्स डीमेरिट्स। हाँ, तो फिर तो औरत तो वो भी थी जो 30-35 हज़ार के लिए आके तो सुल्तान के साथ गंदी वीडियो बना गई थी। ठीक है, हाँ, ये औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन ये है। ड्रामा बहुत आप प्रॉब्लमेटिक ये बताएं, ये सब लिख कौन रहा है? औरत वैसे संजीबिल औरत ही है, हाँ, औरत मतलब जहां तक मेरी नॉलेज है। मर्द बन गई हैं तो आप मुझे बता दें। तो आप देखें औरतों के बारे में लिख कौन रहा है? हाँ, औरत। औरतों की गलत शक्ल पेश कौन कर रहा है? मर्द तो अच्छा ही लिख रहे हैं, मुस्तफा फरीदी देख लें। नहीं, मैं ये लैंग कहने का हरगिज मतलब ये नहीं था कि I'm supporting मर्द। फजूल में। चले खैर, बाय द वे अरसलान, हाँ। टल्ली के ट्रॉमास भी आ गए। और उसमें क्या जरूरत है, टल्ली बेचारी देखो सारी जिंदगी मनान साहब के उसने पैर दाबे, उसका सर दबाया, ठीक है, गला दबा देते तो अच्छा ना रहता। जायदाद सारी वो अपने बेटे के नाम कर गया, तुम्हें उसने कख नहीं दिया, एक तिनका ना दिया। ये कितनी गलत बात है। ये ना एक ड्रामे के अंदर जंजीबील अपने मल्टीपल मैसेजिंग देने की अरे कोशिश की है। शुरू की 15-20 ये मैसेज बनता था। 15-20 तक शिद्दत वाज वेरी गुड। हाँ, शिद्दत वाज ऑन राइट ट्रैक कि ये है, सुल्तान, परीजे, मतलब स्कूल, थोड़ा सा न्यूटन, थोड़ा सा जैसे आपकी मर्जी, थोड़ा सा मतलब ठीक है, दिल मानना, मतलब क्या क्या सब मिक्स हो गया। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे अब देखो ना, ड्रामा टल्ली पे चला गया कि जी मनान साहब ने टल्ली को नाम अपनी दौलत नहीं की, तो वो देखो अमेरिका ही जा रही है कि औरत का कोई घर नहीं होता। ठीक है, ये भी एक मसला एड्रेस करने की, उसमें कुछ सेपरेट ड्रामा बना लें। वैसे भी आप एक से एक साल में 150 ड्रामे आपके आते हैं। ठीक है, एक और तैयार बैठा है, हाँ, बिस्मिल। आप ये देखो कि इनकी क्या लेवल है जंजीबील आपा का। ये जंबील में से निकाली जा रही है, ड्रामे निकाली जा रही हैं। अब देखो कहाँ इनका मैं खत्म हुआ, नूरजहां आ गया, फिर ये शिद्दत आ गया, शिद्दत पहले आया था, फिर शिद्दत आया, नूरजहां आया, बिस्मिल आ गया। हाँ। मतलब इतनी कैसे कैपेसिटी एक इंसान की हो सकती है इतने ड्रामे लिखने की। पीछे भी थे कुछ ड्रामे, सुने आपको याद होगा, एक बड़ा मेरी प्यारी शहजादी भी था, तब 3-4 ड्रामे इकट्ठे चल रहे थे। जवाब नहीं आपका, तब भी 3-4 इकट्ठे चल रहे थे। इतनी क्या कैपेसिटी है। जबकि मैंने एक बहुत मंजे हुए अच्छे राइटर का सुना था, उन्होंने कहा था मैक्सिमम एक राइटर साल में एक ड्रामा मैक्सिमम, और वो भी 22 किस्तों का लिख सकते हैं। उसके बाद राइटर पे भी आते हैं। अच्छा, ये जो लेजेंडरी एक्टर की बात हो रही ठीक है, है। राइटर की, इस पे भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ा मिक्स सा शो है। बड़ा कुछ है। अच्छा, शिद्दत इज गोइंग नोवेयर। अब मेरे ख्याल में असरा और सुल्तान को मिलाने की साजिशें चल रही हैं। बहुत बुरा है ये जी। ये कैसे? आपने टॉपिक ये बनाया था कि एक अब्यूजिव हस्बैंड है, या एक जो गैस लाइट करता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, अब आपने उसको हीरो बना दिया है। चूंकि उसके अंदर कोई ट्रॉमा आ गया है, चूंकि उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गया है, तो उसका मतलब है कि वो ड्रामे का हीरो बन गया। वो तो वही सुल्तान है। और हालांकि जिसने असरा की जिंदगी बर्बाद की। जिसने ट्रॉमा दिया, हाँ। प्रीजे ने दिया ना पहला ट्रॉमा। चलो अम्मी तो छोड़ के चली गई, अम्मी का तो पता नहीं हुआ है कहाँ, हाँ। मतलब जो ओरिजिनल अम्मी हाँ, है, हाँ, जो भाग गई हैं। हाँ। तो लेकिन आप ये देखें कि प्रीजे भी आपने वो कर दी, जस्टिफाई कर दी कि उसने नंगी वीडियो लगा दी, चलो ठीक है, अब उसको नया बंदा मिल गया, चलो उसका बदला पूरा हो गया। प्रीजे भी ठीक हो गई। हाँ। आपने असरा को भी ठीक कर दिया। रूट कॉज पे आप नहीं आए, नहीं, रूट कॉज के बारे में बात नहीं हो रही, आप बस उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। ये गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। हाँ। तो बड़ा गंदा ड्रामे का एंड करेंगे अगर आप असरा को वापस सुल्तान के पास जी भेज देंगे। जी, ना भी भेजेंगे तो बड़ा गंदा ही करेंगे। अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तुम क्या चाहते हो, क्या हो? तुम ये तो नहीं चाहते कि प्यारी सी लड़की की शादी हो जाए सुल्तान से? सासू माँ से कैसे शादी हो सकती है? तो हो सकती है तलाक के लेके? बाद, हाँ। नहीं, हम दोनों। चलें, मूविंग ऑन टू हम दोनों। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जान। जी मून, यार ये फीका क्यों है ड्रामा?
मैं नहीं कर रहा आगे अगले हफ्ते से, मुझे नहीं मजा आया, जीरो मजा आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हिट कर रही। नुमानी जहाज के अलावा किसकी तय, और नुमानी जहाज की हम बड़ी अच्छी एक्टिंग देख चुके हैं। तुमने ही कहा था पिछले एक वीडियो बंदे में। के सर पे मैं पूरा ड्रामा नहीं देख सकता, एक बंदे के सर पे इरफान में पूरा ड्रामा नहीं देख सकता, ये बड़ी गलत हरकत की है आपने। दूसरा ना वो जो साइड इस एक्टर दफा है ना, उसका कोई वो नहीं था। नहीं साइड एक्टर अच्छा, जो है साइड ना एक्टर, वो भी बहुत बुरे हैं। हाँ, जो उसके दोस्त बने हुए हैं। नहीं दोस्त भी, बाबर की Kidnapper? वाइफ बनी हुई है, हाय, बाबर खुद, राबिया कलसूम, बाबर खुद, हाँ बाबर का नाम भी लो। बाबर। वो कहीं से लग रहे हैं कि वो क्लर्क रह चुके हैं, वो लग रहा है अपनी सल्तनत का कोई बादशाह रह चुका है। जी उसके एटीट्यूड में नहीं आ रहा कि वो क्लर्क है, उसने क्लर्क की है सारी जिंदगी। जी, तो बड़ा ही अजीब ना मुझे उसकी समझ आ रही है, किंजा हाशमी की कोई हाँ हैं, वफा 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 पहले गीत बन के आई थी, वफा बिगी बिली बन गई है, ऐसे कैसे? कंसिस्टेंसी नहीं है। मुझे जो ज़्यादा बुरी बात लग रही है, जो ज़्यादा बुरा लग रहा है वो ऑल दो उसके कोई डायलॉग्स नहीं थे, कोई वो नहीं थे, वो नहीं अजान इस एपिसोड में तो था ही नहीं। नहीं वो तो इतना जितना आता है वो उतना भी ना हो। बेचारा समर पे मुझे दुख आ रहा है, बेचारे का करियर के इनिशियल स्टेज पे ये मिल गया। लेकिन वो अपना काम तो सही वो कर रहा है बहुत ना। अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। नॉलेज है मैंने हाँ, कि मैंने स्टडी करना है कि मैंने अब इस सिचुएशन में हूँ, मुझे हाँ, ये वो देना चाहिए इमोशन या वो इस बड़े तरह का इमोशन देना चाहिए, वेरी सेंसिबल। वो फील आती है उनके सीन्स में। हाँ। ये पिछले 3 साल से भोंक भोंक के मेरे अब गला खुश्क हो गया है, ये नहीं कर रही कुछ नहीं, अपना किंजा किंजा मतलब लाइक सा हाई टाइम टर्की जाई गई भी हो तो वहाँ कोई एक्टिंग क्लास ले लो मेरी बहन। मुझे ना ड्रामे का कुछ समझ में नहीं लग रही, कहानी का भी नहीं ना कोई use। FIA भी पहुंचता चल गया, वो नहीं छोड़ के जा रहा शहर, मतलब फिर ये देखो- किसने कैद कराया है? उसके पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, उसके डिग्रीज फाड़ रहे हैं। सब खत्म कर दिया ना उसके लिए, आगे बढ़ने का वही खत्म कर दिया, मार्जिन ही खत्म कर दिया। ऊपर से इतना मैनिपुलेटिव बाप, मुझे तो धड़कन की वाइब आई, जी मुझे लगा मैं धड़कन देख रहा हूँ ऑन स्टीरॉइड्स, विदाउट स्टीरॉइड्स। ऑन चार्ज हाँ हाँ हाँ, को फूका जरूर हुआ है। मतलब लाइक हाँ। मेलो हाँ, नहीं जरूरत, नहीं मुझे ना ये मैंने ये क्या- ड्रामा नहीं देखना। बी गुल तो नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं लगता। बी गुल तो हमेशा ऐसे grab करती है इमोशंस ना पे बात हाँ। करती हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस पे बात करती हैं, लेयर्स पे बात करती यहाँ हैं, पे सब सरफेस लेवल पे है। सुपरफिशियल है। हाँ, ऊपर ऊपर, ओपरा ओपरा नहीं, सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस ड्रामा। देख लेते हैं अगली एपिसोड। 2 एपिसोड और बस 5 चलो सिर्फ वो, क्योंकि तुम्हारे अभी कहने पे। सिर्फ मेरे लिए, हाँ कोई नहीं, मैं 5वें पे मेरा ठप्पा लगा दूंगा। चलो ठीक ठीक है, है? चलो। ठीक है, अभी ये इस वाले एपिसोड में तो कुछ समझ नहीं लगी। था ही कुछ नहीं भाई इस एपिसोड में। बाप बेटी को बता रहा है कि वो मुझे जलील करके चला गया और तुम्हें वो ये कह के चला हालांकि गया, वो तो तुम्हें पिछले वो एपिसोड चला- में बता के चला फिर गया उसको था। ढूंढ रहे हैं, फिर उसको ढूंढते रहे हैं और बस। और वो वफा कह रही है, पहले कह रही है कि मैं नहीं, मैंने उससे बात और नहीं ना करनी एक करनी। और बात, सॉरी हाँ। टू इंटरप्ट जी जी, यू, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं करें किंजा की केमिस्ट्री नहीं है किसी के साथ भी। ना उसके साथ है शरोज, शरोज के साथ, और ना फिरोज के साथ। क्या नाम है इसका? अदनान, अदनान, जो भी है। नहीं, अदील। अदनान तो उसके अब्बू का नाम है। अदील, मलिक इजाज। एजाज दुरानी। अच्छा चलें आगे चलें। चलो, ठीक है, वही ये जो अजान समी अदनान खान। समी खान। चलते हैं जी लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक की तरफ। जी, क्या जी। इसकी किस्मत होती है, हाँ। कहाँ हम इसको शुरू में डिस्कस करते थे, कहाँ हम ये- end में आए हैं। जेंटलमैन, जेम जेंटलमैन। मुन्ना भाई जिंदाबाद, मुन्ना भाई जिंदाबाद, मुन्ना भाई जिंदाबाद। भाई ये गुंडे का कभी किसी ने नहीं इतना पहले तो इस्तेमाल मुझे एक किया? बात बताएं, पूछें। मुझे एक आंसर चाहिए। जरूर जरूर, अगर मैं आंसरलेस हुआ तो मुझे जज ना कीजिएगा। मैं नहीं है जजमेंटल सवाल, अच्छा पूछें। मैंने जज किया है। ठीक है, भला किसको, जनाब को, कैसे पता लगा? क्योंकि वो है ही इस काबिल। वो बाइक पे बैठ के जुल्मी के साथ। वो क्या था, तो उसका साला नहीं, क्या कहते हैं उसका, लड़कियों देवर था। प्लीज माइंड यू। वो सगे भाई हैं आप? नहीं नहीं, क्या हो गया, भाई भाई कहते नहीं है। शिद्दत में एक बात डिस्कस करने वाली रह गई मेरी, वो तुम्हारी सगी बीवी है। हाँ, तुम सगी होती है, क्या हो गया अटलान? सगी बीवी क्या होती है? इसका मतलब कि वो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है।
मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। चलो इधर आ जाओ फिर। हाँ इधर आओ। ये अब सगा है? ये नहीं सका, लेकिन कह दिया यार। खलीलुर रहमान कमर की यूनिवर्स में हाँ मुंह बोला ज्यादा मैटर करता है, आ, ठीक है। उनकी जो एक यूनिवर्स है ना, जो उन्होंने पैरेलल बनाई हुई है, जिसके हमें तो काकंडा समझ कि हम जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, ठीक है। उसमें सगे से ज्यादा मैटर वो करता है जिसे आपका जुबान का या दिल का रिश्ता हो। अब उसका दिल का रिश्ता है। इतनी चवलियां हैं इस ड्रामे में। सबसे ज्यादा बोर मैं इस ड्रामे में हुआ, सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए ये मेरे ड्रामा लिए। हुआ। जहाँ मैंने आपको कल भी बताई ये बात, जब हमारी कल मुलाकात हुई थी, तो मैंने बकायदा मून को कहा, मैंने कहा कहाँ मैं 3-4 घंटे में ना अपने बाकी ड्रामों काफ़ी हद तक देख लेता हूँ, लेकिन जब मैं जेंटलमैन देखने बैठता हूँ तो मुझे 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और फिर मुझे वापस मुड़ के आना पड़ता है। फिर वापस मुड़ के आओ तो फिर पीछे से देखना शुरू करो, लाइक इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं अगर आप मुझे मौका दें, मतलब लाइक इसको बंदा ड्रॉप कर दे, लेकिन मतलब इसमें मैं रिव्यू क्या करूं? इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हम हर हफ्ते नहीं कहते? उस्मान खालिद मेरी बात सुनो, इतना चुगद ना समझो लोगों को। इतना एग्जैक्टली मतलब लाइक आपको क्या है ये ड्रामा? मतलब इतने ड्रामे और आ रहे हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? चलो इस पे आ जाओ। अगर आप कहते हो ना कि ये बड़ा ही इससे डिफरेंट, प्यार हो गया है भी केड़ा प्यो जेड़ा अपनी धी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ हाँ ਗਿਆ हाँ ये ला ले लोई ते की करेगा कोई। हाँ मैंने नहीं कोई फिर आप कहें कि चलो जो रोशन ख्याल बाप है बड़ा, हम लोग इसको नहीं रोशन ख्याल कहते हाँ, हैं। तो वहां बैठ के जोक्स भी तो कैसे डिस्कस हो रहे थे ना, मैं घर आ जाओ वो अकेला हूँ, मतलब नहीं घर में कोई नहीं है तो घर में कोई बाकी नहीं कोई है। नहीं था। अच्छा वाकई कोई नहीं था, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा जोक था। हाँ। मतलब लाइक ये नहीं मुझे केस हो जाएगा। किस चीज का? नहीं ये आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, टीवी पे आपने बोला है। अगर आप मुझ पे केस करना चाहते हैं यू कैन डू इट। लाइक अरसलान ये बहुत बुरा ड्रामा है, ये बहुत बहुत बहुत। अब लोग कहेंगे क्या बुरा है? अब कोई सेंस है इन चीजों की जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप कि जरनाब चलो उसके घर आ गई है, ऐसे लूर लूर उसके घर के कमरे क्यों ताड़ रही है? जहां दिल करता है उधर चले जाती है, कबूतर देखने वो चले गई है। हाँ, ये लड़का है लड़कियों को छेड़ता है, तुम अब छेड़ोगे तो मैं तुम्हें मतलब क्यों? क्या ये वैसे अच्छा कर रहे हो लेकिन ना करो। तो बोलते ही ऐसे है वो, पता नहीं क्यों, मतलब क्या है। नाइस। तो जरनाब मेरी बात जरनाब का डाले थे, ए मन्ना रोने का नहीं है, लानत तेरे से। ना रोने का नहीं, हाँ मतलब क्या, मतलब कोई एनर्जी ही नहीं है। यमुना पोस्ट प्यार के सदके मेरे लिए कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स नथिंग फॉर मी, नथिंग न्यू फॉर मी। आई डोंट नो, जो लोग ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने पे उनको क्या नजर आता है? क्या है जो हमें नजर नहीं आता। मतलब अच्छा ठीक है एग्रीड। एक लड़की है जो प्यार में पागल हुई है, लेकिन उसको कितना कुछ डिफरेंट कर लिया है। मेरी जान उसको डिफरेंट क्या, उसको आम भी नहीं किया। हाँ, अब जैसे अब आप इसको एग्जांपल ले लें, आयजा, आई वाज नॉट फैन ऑफ आयजा, आई वाज नॉट। यस मेरे पास तुम हो में वो था जो वो था। अब वो अकेली आती, क्या नाम है, सवेरा नदीम, थप्पड़ मार के कहती मैं वो हूँ, माहम हूँ, मैं माहम हूँ, शेर अहमद की पहली बीवी। ये मुझे आज तक नहीं भूलता। हाँ एक इम्पैक्ट होता है किसी चीज को कहने का, एक सिचुएशन होती है, और हर जगह पे ये नहीं चाहिए। लाइक हो भी नहीं ना सकता, हो भी नहीं सकता। डिफरेंट इंसान के डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इमोशंस होते हैं। हर टाइम पे आपके सेम इमोशंस नहीं हो सकते, हर टाइम पे आपकी सेम बॉडी लैंग्वेज भी नहीं हो सकती। हाँ, मतलब मैं सुबह जाके गाड़ी वापस कर दूंगी, मतलब क्या कर लोगी फिर तुम? वो भी आगे से कहता ना करें। ये फिर हम आपने साबित क्या किया? एक तो चलो एक कॉन्ट्रास्ट, अगर आप थोड़ी इसमें से रहमती निकाल देना तब आपका जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। ठीक है, ये रहमती भी डाला हुआ है, फिर आपने वो भी डाला हुआ है, क्या बोलते हैं, जैद अहमद। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने मुझे जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट बताया कि एक जिनको हम जेंटलमैन समझते हैं वो असल में गुंडे हैं, वो असल में नहीं है, तो फिर रहमती क्या है इस सारी पिक्चर में? मैं ना जेंटलमैन ना गुंडा है। हाँ,
तो गुंडा। हाँ वो तो गुंडा है ना। हाँ, हाँ तो फिर वो गुंडा वर्सेस ये क्या हो? हाँ, और इकबाल मुन्ना तो था भी नहीं गुंडा। हाँ इकबाल मुन्ना ने तो अभी गद्दी संभाली थी। इकबाल मुन्ना से तो पूछा गया तो उसने कहा मैंने तो एक कत्ल भी नहीं किया। हाँ। लो जी आ जाओ। हाँ। वो कहता मेरी रूल बुक में नहीं कत्ल करना। तो फिर किस चीज का तू डॉन था? किस चीज की तुझे गद्दी दी थी? किस चीज की तुम्हारी वो हुई थी, क्या कहते हैं, ओथ सेरेमनी, ओथ सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी। हाँ भी तूने ये कुछ करने नहीं तो तू क्या अंब लेने के लिए ये गुंडा बना है? तू अंब लेने के लिए तूने कोरंगी का इलाका संभाला है। तो फिर आप दिखा क्या रहे हैं? आप तो पहले हम एक चुगत बंदा, चवल बंदा दिखा रहे हैं, जो बंदा बाद में जाके इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो उसमें क्या फर्क रहा? ये तो हुमायूं सईद बीइंग हुमायूं सईद सिंस इंसेप्शन, ये तो हम देख चुके हैं। मेरे पास तुम हो में दानिश क्या था? बाप की बातें करता था, बड़े बड़े डायलॉग बोलता था। यहाँ पे दानिश वो इकबाल क्या करता है? बाप की ये बातें करता है, बड़े बड़े डायलॉग बोलता है। क्या हमें दिखाया आपने? मरे बाप, यतीमों की कहानी सुना रहे हो। हाँ। हम भी यतीम हुए हैं, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। इतना नहीं मैं पूछी। मैंने मतलब हाँ, मतलब आप खेल रहे हैं यार। ऐसे मुझे ना कुछ इस साल 2024 में ऐसे लग रहा है कि सब चीजें जैसे एक्सपोज हो रही हैं। हाँ। मेरे लिए खलील रहमान कमर एक्सपोज हो गया। आई हैव रियलाइज कि इसने आज से पहले जितनी भी चीजें इसे हमेशा वो जो नाजुक पॉइंट नहीं होते, उन्हीं रगों पे हाथ रखा है ताकि कोई बात ही ना कर सके। मेरे उस पे। अब्बू हमेशा ऐसे करते थे, ताकि मरे बात को ना बात ऐसे करे। होती है, इश्क मजहब है, रोजे पे कोई बात ना करे। रोजा ये क्या, हम क्या नमाज कह दिया, नमाज पे कोई बात ना क्या करे। कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, तो वहां पे तो ब्लास्फेमी डाल देंगे लोग। हाँ वहां पे तो कहेंगे आप गुस्ताख हैं। हाँ। तो इसलिए ये अवाम की नब्ज पकड़ी हुई है इस इंसान ने, जो हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस ड्रामे में पकड़ी, इस ड्रामे में पकड़ लिया। और क्या है इस ड्रामे में? तुम्हारी वो बगैरत का बच्चा, लहजा, वो बगैरत का बच्चा, तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, यही मशहूर है ना हमारे व्यूअर्स में। व्हाट इज फारिस अप टू? एग्जैक्टली। What is फारिस up to? फारिस का तो चलो अभी सब, और फारिस का क्या फजूल डायलॉग था, नचवाऊंगा मैं उसे अपनी शादी में। लाइक उसको बहुत शौक है नाचने का, उसको बड़ा अच्छा आता है। नहीं वो नरगस है। और नरगस और आप ये बातें रहमती के साथ क्यों कर? जी अच्छा ये भी ठीक है कि वो जेंटलमैन नहीं है, लेकिन यार इतना तो जेंटलमैन होगा ना। आपने फारिस के भी ट्रॉमास दिखाए हैं, दिखाए हैं। फारिस के भी ट्रॉमास दिखाए हैं कि अब वो जो है फारिस, उसके अब्बू इस बिल्डिंग में चपड़ासी थे और किसी ने उसकी बेइज्जती कर दिया, ऐसा कुछ था, ऐसा था ना कुछ। हाँ, उसके ट्रॉमा से तो वो तो इतना उसने कहा कि sensible- मैं इस जगह पे जाऊंगा किसी जमाने में हाँ। कि मुझे कोई बात ना कर सके। वो भी इतना सेंसिबल हो जाए तो वो अपनी, मेरा नहीं ख्याल एक्स मंगेतर के बारे में ऐसा कहेगा कि जिसको छोड़ने के लिए मैं नचवाऊंगा, जिसको छोड़ने के लिए आप इतने परेशान, प्लस खाला की बेटी है, खाला की बेटी, और आप एक गुंडे के सामने ये बात कह रहे हो कि मैं अपनी खाला की बेटी को नचवाऊंगा। ये फिर आप खलील रहमान कमर देख लें, फिर आप एक्सट्रीम्स हैं। हाँ, बगैरती की। बगैरती की मतलब, लेकिन दानिश वाले ड्रामे में भी अदनान सिद्दीकी का जो कैरेक्टर था उसने राज्य के बदमाशियां की थी। हाँ, उसने बड़ी की थी वो उन्होंने। इस्लामाबाद में वो हाँ, होटल में क्या क्या नहीं हुआ, कैसे बाल सुखाए गए थे। हाँ, सो ये होती हैं चीजें, ये होती है चीजें। लानत भेजो भाई, लानत भेज। बहुत कुछ डिस्कस कर सके लेकिन जरूरत नहीं है। आज वैसे हमने बहुत हर ड्रामे को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। हाँ। फिर तुम कहते हो मून, तुम मैंने पूरी स्टोरी फिर बता देनी है, देख लो। अगर इसका थोड़ा सा ट्रेलर दिया है तुमने। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस जी, माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज बिलाल अब्बास। मतलब लाइक हाँ, क्योंकि वो इश्क मुर्शद का गंद देख देख के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका हुआ था। सो इसलिए थोड़ा मुझे सटलिटी चाहिए, जो ट्रू बिलाल अब्बास एलिमेंट है, तो वो मुझे नजर आया। मिर्जा गोहर रशीद, ओके, एंड सबीना फारूक, यस। ठीक है, दोनों को मैं जरूर करना चाहूँगा। आप बताएं। एक मेरा कोई रहता है, मैंने एक और सोचा हुआ था। हिबा नहीं, सजल बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। सजल इज नॉट सजल इन दिस, हाँ, इज मीनू। सरबतों का बान, मीनू यस। एंड नेक्स्ट ऑस्कर ऑक्सर यमुना ज़ैदी। नो अच्छा। इतना क्या कर रहे हो? अच्छा रुक जाओ, ऑस्कर जो है वो होगा आई थिंक
नहीं है इस यार, दफा इस दफा कोई, कोई इस दफा ऑस्कर नहीं है इस कोई, बार इस किसी दफा ने- किसी ने ऑस्करिश एक्टिंग नहीं की। है कौन? अजान समी। उसने बेचारे ने कुछ नहीं, वो जो उसने एक दो चीखें मारी थी, अच्छा, वो ठीक बढ़िया। है, ठीक अच्छा एक बात बताइए, हमने डिस्कस नहीं किया, वो मर गया है कि जिंदा है? जिंदा है, जिंदा है ना? उसके बगैर ड्रामा कैसे चलेगा? वो दिखा रहे थे कि मर गया है, बॉस की मर गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या करना है? बस Comment? है, हाँ कमेंट करने हैं, कमेंट्स नहीं करने? कर लो। अच्छा मैं कमेंट्स करने के हवाले से थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि अब बहुत एंटी बरज़क हूँ और कमेंट होंगे बरज़क वाले। हाँ क्या कहते हो? हाँ, उस पर हमने बात करनी नहीं है, है ना? मैंने सुनना ही नहीं है, मुझे कहता है ना। चले मैं ना 5 मैं कर लेता हूँ, कौन 5 सी एपिसोड है? ये 108 कमेंट्स वाली एपिसोड है, रिमेम्बर? नहीं रहने दो, क्यों करने हैं, चले थोड़े से कर लेते हैं, चले कर लें। टॉप 1 जो टॉप वाले। सॉरी जी चले। सबसे पहला कमेंट है जी यशमा का। वो कहते हैं जरपतों का वन, मीनू इज फीलिंग गिल्टी एंड वांट्स टू डेस्परेटली बिकम अ डॉक्टर. शी सीज नोफिल एज अ गाइड हु कैन टीच हर. आई डोंट थिंक शी इज इन्फेचुएटेड येट. ओके मून. श्वेता आई हैं, श्वेता कहती हैं यू गाइस आर ब्रूटली ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, दिस एपिसोड वाज फैब. थैंक यू सो मच श्वेता. ओके एक है कंदील चौधरी. वो कहते हैं आई एम टोटली एग्री विद अरसलान पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बरज़क. पीपल आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट बरज़क बिकॉज ऑफ LGBTQ, which is definitely against Islam values. But I want to ask a question from you all. What is the biggest sin in Islam which Allah is never going to forgive no matter what? That's shirk. In this series they have shown us people repenting in front of graves of their Yes. elders, which is shirk and the biggest sin as well. They shown us a man in a positive light who is into black magic. Isn't that shirk and biggest sin? Then they have normalized the adultery and named that sin as a pure love. Is it Islamic? The boy killed his mother. Lina committed suicide. The kid cracked adult jokes. Jafar's kids abusing their father abusing his children and dead wives. Husband left his wives in depression. Why you people are searching Islam in such content? Is it allowed to watch dramas or movies in Islam? If you guys have to find Islam in dramas, then shame on you. Go and watch Umar series or such Islamic content so you have some sense about what you guys want to watch. ठीक है, Very sensible. बड़ी प्यारी बात, बड़ी जिसको कहते हैं ना डीप जाके बात की है, हाँ, बड़ी अच्छी, हाँ, ठीक इन है, डेप्थ. अच्छा सुप्रीत कहती हैं दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग एपिसोड, पावरफुल. अरसलान्स मेल्टडाउन एक तरफ, आज मून्स पॉइंट ऑफ व्यू वाज सो गुड, 10 नंबर, स्टैंडिंग ओवेशन एंड वांट टू टेक यू होम. एंड यस इन जरपतों का बन, आई एग्री विद मून्स व्यू. मीनू इज इन्फेचुएटेड, मे बी does not even realize herself, gives the village she lives in the situation. Guilt does not make a girl do all that for new acquaintance man. It's so clear and Hamza did see that coming, so he gave her rudeness. And yet yes, the content is problematic that need to be addressed. Good job. Okay, इसे की वैसे कहते हैं अरसलान, अगर इस्लाम की बात है तो सब टीवी म्यूज़िक हर चीज़ मना है, इसलिए आपके रिव्यूज़ से मैं एग्री नहीं. अम्मा टीवी में सही कहती हैं कि ये एक साजिश है, इसका कंटेंट इंतहाई घटिया है, ठीक आप है. जितना चाहे जोर लगाओ लें. ठीक है, ओके ओके ओके. टू ईच हिज ओन. हाँ, हाँ अतोरेन मतलब थिंग है इसके अभी भी लोग उधर तक नहीं जा रहे जो ज्यादा मसाइल चीज है. के हाँ, वो है ना. हाँ. अतौरेन कहते हैं ग्रेट रिव्यू एज यूजुअल, यू गाइस हैव ग्रेजुअली बिकम माय मोस्ट फेवरेट रिव्यू शो अपार्ट फ्रॉम अम्माज. आई फाइंड यू फनी एज वेल एज इनसाइटफुल, कीप अप द गुड वर्क, लव फ्रॉम इंडिया. बहुत शुक्रिया इंडिया से प्यार थैंक यू सो देने मच जी. नेक्स्ट एक कमेंट है मनी गिल. लव फ्रॉम USA. आई एब्सोल्युटली लाइक यू शो एंड ऑलवेज वॉच योर रिव्यूज एंड अदर्स. बोथ ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट रिव्यू और शुड आई से डिस्कशन. का. ओके जी. हाँ. पद्मा पूनम वाला कहती हैं जस्ट लव योर ओपिनियन, सो एप्ट, सो हैप्पी यू गाइस आर स्पीकिंग आउट, व्हाट इज रॉन्ग, कीप अप द गुड वर्क. ओके जी, शुक्रिया आपका. किंजा कहती है फाइनली समवन रेज वॉइस अगेंस्ट दीस सो कॉल्ड दीन के ठेकेदार. थैंक यू अरसलान, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. आप आखिरी कमेंट पढ़ लें. पढ़ लूँ? मेरे 5 हुए हैं. अच्छा ओके. माफी दे दो यार. ओके यार बोलो. ना मिला तुम्हें कोई
मैं ना मिल सो छोड़ दो। अच्छा अब्दुल हनान कह रहे हैं सबा कमर की तारीफ हो रही है थोड़ी सी। हाँ ये बात मुझे अब्दुल बड़ी हनान पसंद आई कहते हैं वैसे। सबा कमर 2 डेकेड से इंडस्ट्री में हाँ, काम कर रही हैं, उनको आज तक उसको बीगुल का ड्रामा नहीं बीगुल मिला। के स्क्रिप्ट नहीं मिला अभी तक, और नेपो किड्स को बीगुल का स्क्रिप्ट मिल गया। वाह कितनी शर्म की बात है वैसे। यस, डूब मरने का तू मकाम है। मरने का मुकाम है और कुछ भी नहीं। हाँ चलें जी, ये था जी आपका शो। हाँ। आज का शो जरूर देखना है आपने, और आपने बरसा का रिव्यू जरूर Yes, देखना है, सारा ही देखें। और आपने जरूर ये बताना है अपने रिव्यू में कि हमें किस तरह से हमें यूज किया गया है इस सीरीज के Yes, ओवरऑल। yes. और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे और मून को दी इजाजत। बाबा हम मिलेंगे पता नहीं इंशाल्लाह जब दिल किया। जब दिल किया। हाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।